करते हैं आगे का कंटिन्यू। रोल ऑफ मार्केटिंग एग्जाम में कम से कम 3 बार आ चुका है क्वेश्चन, आरटीपी में भी, एमटीपी में, वर्कबुक में भी। ये क्वेश्चन बहुत हाईली रेपिटेटिव क्वेश्चन है, रटना पड़ेगा, लेकिन पहले समझ लेते हैं। अभी रोल ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का क्या रोल रहता है तुम ही बताओ। कंपनी के एंगल से मार्केटिंग का क्या रोल रहता है, और इकोनॉमी के एंगल से मार्केटिंग क्या सच में इसेंशियल है या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, कंपनी के एंगल से करना चाहिए। क्यों भाई? पहली बात तो कंपनी ने कुछ प्रोड्यूस किया है या करने वाली, ये बताने के लिए भी मार्केटिंग चाहिए। दूसरी बात, मार्केट के अंदर ये प्रोडक्ट आ चुका है ये बता के डिमांड क्रिएट करने का काम भी मार्केटिंग करता है। तीसरी चीज, कस्टमर को उस चीज की जरूरत है ये भी बताने का काम मार्केटिंग ही करता है। और इससे तुम्हारी इकोनॉमी बहुत आगे बढ़ जाती है। अरे ये कैसे बोल दिया इन्होंने, अब ये इसमें बोला है इन्होंने कि तुम्हारी इकोनॉमी एक्सिलरेट हो जाती है। अब इकोनॉमी कैसे एक्सिलरेट होती है जरा सोचो। लेट से इन्होंने ना एडवर्टीजमेंट करते गए कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली, लैपटॉप की करते गए एडवर्टीजमेंट वगैरह, मार्केटिंग करी। धीरे से कल्चर शिफ्ट हो गया, अब लोग लैपटॉप वगैरह बाय करने लगे हैं। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, जो लोगों के पास लैपटॉप नहीं है ना, वो लोग भी मोटिवेटेड रहेंगे कि चलो ज्यादा मेहनत करते हैं अपन और इस प्रोडक्ट को एक्वायर किया जाए। सो वो उस प्रोडक्ट को एक्वायर करने के लिए ज्यादा मेहनत करेंगे। अब देखो तुम लक्स की एड आती है, मैं बताया था, उसमें से बोलती है एक लड़की जरा सा लक्स करती है, देखा क्या तुमने वो एड? जरा सा व्हाइट टोन फेस पाउडर चेहरे पे लगा लो, चेहरे का निखार बदल जाता है। अब जिसके चेहरे पे निखार नहीं है वो भी सोचता है मेरे चेहरे पे निखार आना चाहिए। दूसरी चीज क्या, पैसा है नहीं, तो क्या करता है, ज्यादा मेहनत करते हैं। अब कार की एडवर्टीजमेंट तुम देखो कैसी कैसी भयंकर भयंकर आती है, मतलब कितनी अच्छी एडवर्टीजमेंट आती है कार की। मर्सिडीज की एड आ रही, मर्सिडीज की कम एड आती, कभी सोचा है तुमने कौन सी कार की एड ज्यादा आती है? एक जनरल क्वेश्चन है। जीप नहीं ना मावली, नैनो की आती थी। क्यों आती थी? लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना जरूरी था, और गरीबों को और नॉर्मल मिडिल क्लास को बताना जरूरी रहता है कि मार्केट में प्रोडक्ट आ गया तुम्हारे लिए बना है। अमीर लोगों की जो कार है, जैगुआर की ऐड तुम नहीं देखोगे ज्यादा, मर्सिडीज की नहीं देखोगे, फिर BMW की ज्यादा देखने को नहीं मिलती है, जैग और कौन सा है अपनी ऑडी वगैरह नहीं देखने को मिलती है। एक आधी बार मॉडल आ गया बताने के लिए, उनकी एडवर्टीजमेंट किधर आती है कभी देखा तुमने ध्यान से? न्यूज चैनल पे आती है जनरली, वो भी शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट का जो चैनल रहता है ना उस पे आती है, न्यूज चैनल पे जनरली। उनको मालूम है उनका टारगेटेड ऑडियंस कौन है। और बाकी हमारे इसमें ऐड आती है, फिर कोलगेट आती है। कोलगेट की ऐड तो बड़ी अजीब आ रही है आजकल। उसके अंदर रणवीर सिंह नींद से उठता है कोट पहने हुए और सीधा स्टेशन पे जाके नाचता है, ऐसे हवा फैलाता है सबकी तरफ चारों तरफ, और वो पास आओ करते रहते हैं, और अजीब ऐड चलती है। तो लोगों को लगता है मेरे भी कोई पास आना चाहिए। और फिर डीओ की ऐड आती है, अलग अलग स्प्रे मारो ऐसे छप्पर फाड़ के, ये ऊपर की छत तोड़ के लड़कियां गिरती है। एक्स के डिओड्रेंट की तुमने ऐड देखी क्या? सब, हाँ नहीं, तेरे को ज्यादा मालूम होगा, मुझको लगता है कि वो एक्स का था, एक्स का चॉकलेट इफेक्ट, ये वो, ऐसे छत टूट के गिर रही है लड़कियां, परियां गिर रही है, अप्सराएं गिर रही है कैड के अंदर। तो अब हर एक को लगता है अप्सरा अपने पास आनी चाहिए, तो फिर क्या करते हैं, फिर उनको परफ्यूम खरीदना है, उनको लक्स खरीदना है, तो ये क्या करते हैं, उस चीज को एक्वायर करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। कार कार देखो एडवर्टीजमेंट कैसी चल रही है यहाँ पे, कि इस बार तो गणपति बप्पा का स्वागत अपन अपनी कार में करेंगे, 1 रुपए के डाउन पेमेंट पर कार मिल रही है। ठीक है, Hyundai का कोई तो भी है, 1 रुपए के डाउन पेमेंट पे कार। तो बेसिकली अब नीड क्रिएट कर रहे हैं। नीड क्रिएट करने के लिए बंदे को पता है कि चल कार खरीद तो लूंगा मैं अभी, लेकिन इसकी ईएमआई पे करनी पड़ेगी, फिर उसके लिए ज्यादा मेहनत करेगा। यानी मार्केटिंग ना, मार्केट के अंदर डिमांड क्रिएट करेगी और इसके कारण इकोनॉमी एक्सेलरेट हो जाती है। तो रोल ऑफ मार्केटिंग क्या है? बेसिकली एक डिमांड क्रिएट करना, अवेयरनेस क्रिएट करना और इकोनॉमी को एक्सेलरेट करना, ये रोल है। समझ में आया तुम्हें? चलो पढ़ते हैं। The first and the foremost role of marketing is that it stimulates the potential aggregate demand and thus enlarges the size of market. क्या बोला? पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डिमांड क्रिएट करेगा। यही सबसे बड़ा काम है मार्केटिंग का, कि डिमांड क्रिएट करना है। डिमांड क्रिएट करेगा तभी कोई परचेस करेगा। पहले डिमांड क्रिएट होती है, फिर परचेसिंग होती है, फिर इकोनॉमी बढ़ती है। समझ में आया? इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सेकंड मैंने बोला था। इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री थ्रू स्टिमुलेशन ऑफ डिमांड। पीपल आर मोटिवेटेड टू वर्क हार्डर एंड अर्न एडिशनल मनी टू बाय वेरियस आइडिया, गुड्स, सर्विसेज बीइंग मार्केटेड। नेटफ्लिक्स है किसी के पास? क्यों नहीं है? नेटफ्लिक्स मालूम क्या क्या है? हाँ, अब स्टडी चालू है। उसके अलावा भी लोगों के पास नेटफ्लिक्स नहीं रहता। क्यों बे? महंगा है वो बहुत।
तो बंदे को भाई नेटफ्लिक्स लेना है। एक तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है, समझो सुष्मिता नेटफ्लिक्स यूज कर रही है, वो रोज आकर यहाँ पर अपने को सुना रही है नेटफ्लिक्स पे आज ये हुआ, मैंने ये देखा, ये सीरियल देखा, अपने अंदर भी प्रोवोक हो जाएंगे, अपने को भी देखना है। फिर जगह जगह देखते हैं एडवर्टीजमेंट वगैरह लगी है, सीक्रेट गेम्स की लगी हुई है, डायलॉग्स बोल रहे हैं लोग, तो आर्टिफिशियल पहले डिमांड स्टिमुलेट होती है, फिर उस चीज को अक्वायर करने के लिए, उस आइडिया, उस गुड्स, उस सर्विसेज को अक्वायर करने के लिए अपन ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि पैसा चाहिए रहता है, ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा पैसा आएगा तभी सर्विसेज अक्वायर कर पाएंगे। समझ में आया? तो दो रीजन अपने को समझ में आया, पहले तो डिमांड क्रिएट करेगा, बाद में इकोनॉमी में ग्रोथ लाएगा। द एडिशनल एडवांटेज विच अक्रू इन द अबव कंटेक्स्ट इज दैट इट एक्सिलरेट द प्रोसेस। एक्सिलरेट द प्रोसेस मतलब आज ना कल चल के तुम सबके पास नेटफ्लिक्स आने ही वाला है, किसी के पास 1 साल बाद आएगा, किसी 2 साल बाद आएगा, लेकिन जब एडवर्टीजमेंट भयंकर चलती है ना, फिर बंदा ले लेता है। जैसे कि अभी इस क्लास में अकेला वो अथर्व टिंडर यूज कर रहा है, तू बोला उस दिन, तू ही बोला ना, ठीक है, क्या यूज करता था बचपन में? बचपन में ऐसी हरकतें मत करा करो रे, 2 महीने वाला, ज्यादा पुराना टाइम थोड़ी हुआ है। ये टिंडर पे, चलो टिंडर छोड़ो, पेटीएम यूज कर रहा है, पेटीएम तो यूज कर रहा है ना, तो पेटीएम ये यूज कर रहा है, इसके अलावा अमेजॉन वॉलेट यूज करता है क्या तू? अच्छा पेटीएम कितने लोग यूज कर रहे हैं? गूगल पे, अमेजॉन वॉलेट, ऑक्सीजन वॉलेट, तुम दोनों कुछ भी नहीं यूज करते क्या? हाँ वो बकवास वाला पॉइंट आते हैं अपन, मारवाड़ी हो गुजराती हो ना, ऐसा बहुत है तुम्हारे पास। अच्छा तू नहीं यूज करता प्रणव कुछ? तो हाथ ऊपर करना था, पेटीएम में तुम कुछ नहीं। तुम्हारे 4 भाई है यहाँ पे, उन्हीं से ले लेती हो, सुबह सुबह लूट के ले आती हो। बेसिकली एक्सिलरेट कैसे हुआ प्रोसेस? गूगल पे तुम देखो, गूगल पे का पहले नाम क्या था? तेज, तेज था ना पहले नाम, ठीक है तेज। पहले ना वो अपने सॉरी पेटीएम अपने पास आने में टाइम लगा। पेटीएम जब मार्केट में आया उससे पहले फ्री चार्ज था, फ्री चार्ज आया, पेटीएम आया, धीरे 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 आया, लेकिन सडनली जैसे ही गूगल पे आ गया ना, तेज आ गया ना, सबके पास गूगल पे तेज आ गया। क्यों? कैशबैक भी है और दूसरी चीज है प्रोसेस एक्सिलरेट हो गए। जो चीजों को तुम्हें पहले अडॉप्ट करने में टाइम लगता था ना, अब तुमने इजीली अडॉप्ट करना चालू कर दिया है। तो मार्केटिंग जितनी स्ट्रांग रही ना किसी की, कि भाई तुम पहले इसको ट्रांसफर करो तो तुम्हें कैशबैक मिलता है, तो जितनी स्ट्रांग मार्केटिंग, प्रोसेस उतना फास्ट हो जाता है। पेटीएम आया तुम सबके पास, लेकिन धीरे 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 करके आया। अमेजॉन प्राइम भी यूज करते हो, धीरे से आया तुम्हारे पास, ठीक है। ये सैक वगैरह जो तुम यूज करते हो, धीरे से यूज करना चालू होगा। प्रोसेस एक्सीलरेट कब होता है? जब तुम्हें डिस्प्ले दिखता है, चारों तरफ लगता है कि हाँ ये भी यूज कर रहा है, ये भी यूज कर रहा है, तब प्रोसेस एक्सीलरेट हो जाता है। तो ये काम कौन करता है? मार्केटिंग बेसिकली प्रोसेस को एक्सीलरेट करती है। 3 चीजें बताई मैंने। पहली बात तो डिमांड क्रिएट करती है, प्रोसेस को एक्सीलरेट करती है, इकोनॉमी को बूस्ट करती है। द मार्केटिंग प्लेस अ रोल इन डिस्कवरी ऑफ एंटरप्रेन्योरल टैलेंट। मार्केटिंग के थ्रू तुम्हें टैलेंट पता चलता है लोगों का, एंटरप्रेन्योरल टैलेंट। अब ये कैसे सर? भयंकर सी भयंकर ऐड देखने को मिलती है और तुम्हें इससे ना कंपनी की क्रिएटिविटी और डायरेक्शन समझ में आता है। फॉर एग्जांपल, दारू बेचना इंडिया में, सॉरी दारू की मार्केटिंग करना इंडिया में बैन है, मैंने तुमको पहले ही बताया था। लेकिन इसने क्या किया था? अपने माल्या ने मॉडल्स के साथ फोटो शूट करके कैलेंडर निकाल दिया। अब हम लड़के इतने बावले तो है नहीं कि कैलेंडर बेच रहा होगा, तो वहां से पता चला किंगफिशर नाम की बियर भी है। तुम देखो कहीं भी तुमको ना एडवर्टीजमेंट करने को नहीं, एडवर्टीजमेंट कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इंपीरियल ब्लू की एड आती है, वो देखा होगा, मैन विल बी मैन वाली एड आती है, ट्यूबॉर के वो कांच के ग्लास की एड आती है, किनली का क्लब सोडा आता है, ये सारी चीजें बोलते हैं, लेकिन बेसिकली बेच क्या रहे हैं वो? उनको अपना दारू बेचना है, उनको अपना बियर बेचना है। तो इससे तुम्हारा एंटरप्रेन्योर टैलेंट भी पता चलता है, तुम्हारे अंदर टैलेंट क्या है, किस तरीके से तुम चीज को बेच सकते हो। आर्टिफिशियल नीड कितनी ज्यादा क्रिएट कर सकते हो। देखो मार्केट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी बिकते हैं ना जो रियली यूजलेस है, लेकिन तुम्हारी स्किल्स के कारण कैसे बेचते हो। अच्छा रिक्शा के पीछे तुमने कभी कभी देखा होगा, उंची वाढवा, 2 महिन्यात उंची वाढवा नाहीतर पैसे वापस, ठीक है, 2 महीने में हाइट बढ़ा दो, हाइट बढ़ा के देंगे टॉनिक लेने से, नहीं तो पैसे वापस। लोग ले लेते हैं, बोलते कैशबैक अपने को आ जाएगा, हाइट नहीं बढ़ी तो। अब वो वापस करते नहीं, वो बात अलग है, लेकिन इससे टैलेंट समझ में आता है मार्केटिंग के थ्रू। अननेसेसरी एक डिमांड क्रिएट कर रहा था। क्या रहता है वो, तुमने कभी देखा कि हाइट बढ़ाने वाली टॉनिक में क्या रहता है? किसने ट्राई किया क्या? नहीं? तो इतना अफसोस क्यों हो रहा है तुम्हें नहीं ट्राई किया? किसी ने नहीं किया, हम सब ने। क्या लगता है तुमको हाइट कैसे बढ़ाती होगी?
कॉम्प्लान मिला के देते नहीं, हाँ कॉम्प्लान में भी देखो, अभी तुमको याद क्यों है कॉम्प्लान, क्योंकि वो इसी तरीके से एडवर्टाइज करता है। बेसिकली जो हाइट बढ़ाने वाली दवाइयाँ रहती है ना, इसके अंदर वो जड़ी बूटियाँ रहती है जिससे तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग रहता है, जिसके कारण अगर तुम कुछ अच्छा खा रहे हो और एक्सरसाइज कर रहे हो तो प्रोसेस एक्सीलरेट हो जाता है। पर एक लेवल के बाद 25 या 22-23 साल के बाद हाइट नहीं बढ़ती है। लड़कियों के केस में शायद 17-18 के बाद बढ़ना बंद हो जाती है और लड़कों के केस में 21 के बाद बढ़ना बंद हो जाती है हाइट। तो ऐसे समय उस एज तक लिया ना तो प्रोसेस एक्सीलरेट हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है, बाकी कुछ नहीं रहता, हाइट नहीं बढ़ती है उससे। चलो तुम लोगों ने पैसे तो नहीं बर्बाद करे, बाकी तुम तो 4,000 ऐसे ही दान कर देती हो ऑक्सीजन वॉलेट को। सबसे अच्छा आज के टाइम अमेजॉन वॉलेट है, अमेजॉन पे तुरंत कैशबैक देता है। क्या तुमको ये वाला पॉइंट समझ में आया? मार्केटिंग प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्कवरी ऑफ एंटरप्रेन्योरल टैलेंट। तुम्हारी छुपी हुई प्रतिभाएं जो भयंकर छुप चुकी थी वो भी निकल के आती है बाहर। ठीक है, नेक्स्ट है पीटर ड्रकर। ये कहीं नाम सुनेला लगता है, नहीं ये नाम कहीं देखेला लगता है, किधर देखेला है इसको? हाँ कहाँ पे? फर्स्ट चैप्टर के अंदर अपन ने देखा इज विल शुड। A celebrated writer मतलब famous writer in the field of management makes this point very succinct, जो भी है, when he observes that marketing is a multiplier of manager and entrepreneur, it also helps in sustaining and improving the existing level of employment। ये क्या बोलता है? Basically marketing is nothing but a multiplication process। मार्केटिंग के थ्रू अगर तुमने सही तरीके से मार्केटिंग करी, देखो तुम्हारी कंपनी अच्छा प्रोडक्ट बना रही है, नो डाउट फ्यूचर में चल के वो आगे अच्छा ग्रोथ लेगी, अचीव करेगी, पर तुमने सही तरीके से मार्केटिंग कर दिया ना, तुम्हारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रहेगी, मल्टीप्लिकेटरी ग्रोथ रहेगी। समझो मैं क्लास खोल के बैठ गया, यहाँ पे एक बैच डाल दी मैंने, कोई एक आधा भूला भटका इंसान आएगा मेरे से पूछने के लिए और मेरे से बैच लेगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट कब आने वाला है? अगली बैच में सीधा 6 महीने बाद। अगर मैं तगड़ा मार्केटिंग कर दूं तो सडनली प्रोसेस एक्सिलरेट हो जाएगा। तो वो यही बोल रहा है कि इसका काम क्या है, ये मल्टीप्लायर। डू यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ मल्टीप्लायर? क्या देख रहा है? मल्टीप्लायर क्या होता है प्रणव? मल्टीप्लायर क्या होता है? हाँ, गुना जो किसी भी फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दे। लेट्स से 5, सो 5 इज द मल्टीप्लायर। अगर मैं इसके आगे 10 डालूंगा ना तो आंसर आ जाएगा 50, मैं अगर 100 डालूंगा तो आंसर आ जाएगा 500। सो दिस इज द मल्टीप्लायर। ये मार्केटिंग है जो तुम्हारे प्रोसेस को स्पीड अप कर देती है। क्या देख रहा था ऐसा? ससेंटली क्या है उसका मीनिंग? हाँ, संक्षिप्त। वेरी क्लियर एंड शॉर्ट। ठीक है, मैं वैसे वो वर्ड रिप्लेस ही करने वाला था नोट्स के अंदर, जो अपने को प्रोनाउंस करते नहीं आ रहा सही तरीके से, मीनिंग नहीं आ रहा, हटा देने का सीधा वो वर्ड को। इन शॉर्ट, हाँ इन शॉर्ट। दिस मेक्स दिस पॉइंट वेरी क्लियर। छोड़ना, मैं हटा ही दूंगा वो पॉइंट, वैसे भी तुम क्या टेंशन ले रहे, तुम्हारे तक बुक आने तक आधे पॉइंट गायब हो जाते हैं इसके अंदर से, अलग अलग मीनिंग हट जाती है। ठीक है, तो ये हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना एक बार। रोल ऑफ मार्केटिंग पहला क्या है? सबसे पहले तो ये डिमांड क्रिएट करता है, ठीक है। दूसरा, इकोनॉमी को बूस्ट करता है। तीसरा, प्रोसेस को एक्सिलरेट करता है। चौथा, एंटरप्रेन्योरल टैलेंट और स्किल को क्या बोलते हैं, डिस्कवर करता है, ठीक है, इट ब्रिंग्स अप। और लास्टली पीटर ड्रकर के हिसाब से क्या है? इट इज अ मल्टीप्लायर which multiplies the managers and entrepreneurs। मैनेजर्स की मैनेजमेंट स्किल और एंटरप्रेन्योर्स की एंटरप्रेन्योरल स्किल्स को मल्टीप्लाई करता है। समझ में आए? ये 5 पॉइंट आने चाहिए अपने आंसर के अंदर, अपने आंसर को 4 मार्क्स मिल जाएंगे। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव करके तुम्हारे मॉड्यूल के अंदर ये पॉइंट्स दे रखे हैं, लेकिन ये इतने रेलेवेंट पॉइंट नहीं, इसके ऊपर आज तक क्वेश्चन भी नहीं बनाए और नहीं इस पर क्वेश्चन पूछा भी नहीं जा सकता। पर ठीक है, कभी उनका मन करा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग, इस तरीके से पूछने का मन करा तो पूछ सकते हैं। अब तुम देखना, ये पॉइंट इतने ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, इतने ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है। जो क्वेश्चन रहता है ना उसके अंदर जो पॉइंट्स रहते हैं बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स रहते हैं। अब यहां तुम देखोगे कि पॉइंट स्पेसिफिक नहीं है, दे आर टॉकिंग वेरी जनरल, और जो भी एक्सप्लेनेशन इन जनरल रहता है ना उसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिर भी अपना रीड करना काम है।
मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं? पहला ऑब्जेक्टिव देखो, क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड एप्रिसिएशन ऑफ क्रूशियल रोल ऑफ कस्टमर। पहली बात तो है भाई, तुम्हारे लिए अवेयरनेस क्रिएट करने का काम करेगा। ताजी सांसों की तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है, क्लोजअप लगाओ, मतलब क्लोजअप यूज करो, ये अवेयरनेस क्रिएट करेगा। और कस्टमर को फोकस करके बोलेगा नहीं तेरे को तो इस चीज की जरूरत है, मतलब है। डिड यू गेट दिस पार्ट? तो कस्टमर में सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट करेगा और कस्टमर का रोल अप्रिशिएट करेगा उसके अंदर। मतलब कस्टमर को बोलेगा भाई तेरे को तो जरूरत है इस चीज की, इसके बिना कोई लड़की तेरे पास नहीं आने वाली। मयूरेश क्या यूज करता है? पतंजलि। यही तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यही से शुरू होती है भाई। तुम यूज करते हो पतंजलि, बाबा वैसे डीओ भी बेचते नहीं, वो गोमूत्र बेचते हैं। अब कौन आएगा पास में बे? नहीं, बात सही है। अभी क्या बोलूं अब मैं इसके अंदर न... देखो ये चीज में कहां बैठने के लिए, हाँ गार्डन में बैठेगा, टीचर के लिए सुबह से लेकर शाम तक रुकेगा, गाने यहाँ पे आकर गाएगा उसके लिए, लेकिन टाइम नहीं है तेरे पास। ओहो जरा सोचो, इसके पास टाइम होता तो क्या क्या करता फिर? क्या बनाएगा? अपन ने बनाई थी तेरे लिए स्ट्रेटेजी, ऑल्टरनेटिव प्लान्स वगैरह। अच्छा है भाई, इसके पास टाइम नहीं है, टाइम होता तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। ये वही लोग हैं जो शाय कहलाते हैं, ठीक है। हमारे 135 करोड़ लोगों में से मयूरेश जैसे लोग बहुत है जो करते सब कुछ है, बताते कुछ नहीं है। राधाओं की तलाश में जन्माष्टमी के दिन छुट्टी मनाने वाले। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस दैट कस्टमर कैन ओनली बी हेल्प टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम थ्रू कॉर्पोरेट एफर्ट। यानी कि मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस तरीके से बताना कि ये प्रोडक्ट के बिना तेरी जिंदगी अधूरी है, तू पैदा ही इसी प्रोडक्ट को यूज करने के लिए हुआ था, अगर तू ये डीओ यूज नहीं करने वाला तो तू अकेला ही मरेगा। ऐसी अवेयरनेस क्रिएट करते और बोलते हैं तेरी ये जो प्रॉब्लम है ना, तेरी बदबूदार जो प्रॉब्लम है, तेरे जो शरीर से बदबू आ रही है, इसकी प्रॉब्लम मैं अकेला कॉर्पोरेट ही सॉल्व कर सकता हूं। अवेयरनेस क्रिएट करेगा भाई कि तेरी प्रॉब्लम को सिर्फ मैं अकेला ही सॉल्व करके दे सकता हूं। अब ऐसा वो बोल रहे हैं, मैं तो बोलता नहीं कुछ। कंसर्न विथ द इनोवेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सो एज टू सॉल्व सिलेक्ट कस्टमर प्रॉब्लम। यानी मार्केटिंग का एक और ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों को बता दिया जाए कि अगर तुम्हें जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम है तो वी आर द सॉल्यूशन फॉर दैट। इफ यू जेन्युइनली वांट टू डू सीएमए कोर्स, वी स्मार्ट इज द ऑप्शन। ये कैसे पता चलेगा तुमको? मार्केटिंग के थ्रू। मार्केटिंग करना जरूरी है, लेकिन कई बार ना मार्केटिंग इतनी ज्यादा हैवी हो जाती है इंसान के ऊपर कि वो समझ ही नहीं पाता कि सच में कोई इस चीज की जरूरत है या नहीं। एग्जाम्पल के लिए तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पॉइंट, concerns with the effect of new product and services, introduction on firm's present and potential profit position। concerns with the effect of new product, यानी कि मार्केटिंग का एक और ऑब्जेक्टिव है, वो बताता है कि ये प्रोडक्ट अगर मार्केट में लॉन्च हो गया तो तुम्हारी कंपनी का प्रेजेंट और फ्यूचर किस तरीके से चेंज हो सकता है। अगेन आई सेड ये क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। सेंसिंग एंड मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन एज रिगार्ड्स मार्केट पोटेंशियल टू सर्व एज अ बेस फॉर गोल एंड टारगेट सेटिंग। मार्केटिंग का एक और काम है कि मार्केट से सिग्नल इकट्ठा करे कि मार्केट मांग क्या रहा है। मार्केटिंग दो चीजों की होती है। देखो मार्केटिंग रोल इतना लिमिटेड नहीं कि हम जो लाए वो बेचना है, मार्केट क्या मांग रहा है ये भी सेंस करना तुरंत जरूरी है। आप हमेशा ऐसे नहीं बोल सकते कि हम जो बेचना चाह रहे हैं वही तुमको खरीदना पड़ेगा, नहीं। तुम देखना कई शॉप चलती इसलिए नहीं क्योंकि अपनी मर्जी से स्टॉक भरते हैं, कपड़े वगैरह का पुराने टाइप का स्टॉक भरते हैं, चलता नहीं है। लेकिन कुछ लोग कस्टमर की डिमांड के हिसाब से लाकर रखते हैं, तो तुम्हें मार्केट से सिग्नल गैदर करने पड़ेंगे। देखो, सेंसिंग एंड मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन एज रिगार्ड्स मार्केट पोटेंशियल टू सर्व द गोल एंड टारगेट सेटिंग, फोकस ऑन कोऑर्डिनेटिंग कंपनीज एफर्ट and in establishing corporate and departmental objective consistent with enhancement of the firm's profit position। यानी कि मार्केटिंग का एक और काम है, प्रोडक्शन के साथ मैनेज करे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ मैनेज करे, ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ मैनेज करे, मार्केटिंग के साथ भी मैनेज करे। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग डिपार्टमेंट को आ गए हैं सिग्नल्स कि मार्केट ये चीज डिमांड करने वाला है और इस चीज की डिमांड आने वाली है। अरे बारिश का सीजन आने वाला है, तुमको मालूम है, मार्केट से सिग्नल आ गया छतरी बनाओ, तुम वही पता नहीं वुलन क्लॉथ बनाने बैठ गए। कई लोगों का बिजनेस रहता है सीजनल्स, तुमको मालूम है क्या? तुमने देखा है वो हर सीजन में जो चलता है वो चीजें बेचते हैं। तो मार्केट सिग्नल देता है। कई सिग्नल ऐसे रहते हैं ना
कि आपको मालूम है सीजन बाय सीजन आने वाला है, लेकिन कई सिग्नल एकदम इम्पल्स रहते हैं। देखो कैसे है, जैसे कि राखी आ रही है, राखी के टाइम पे अभी छोटा भीम चल रहा है तो छोटा भीम की राखी बना देते हैं, ठीक है। पबजी है, पबजी के कीचेन बनाना चालू कर दिए। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं ये लोग, मार्केटिंग के थ्रू इतना फोकस कर रहे हैं ना कि सिग्नल्स आते हैं मार्केट से, तुरंत उसको एब्जॉर्ब करते हैं और बाकी सारे डिपार्टमेंट में परकुलेट करते हैं। अवेयरनेस एंड एप्रिसिएशन इन द रोल ऑफ फॉर्मल, पीरियोडिक, शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज प्लानिंग ऑफ कंपनीज गोल। क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कंपनी का जो लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज प्लानिंग रहती है, पीरियोडिक प्लानिंग, शॉर्ट रेंज प्लानिंग, फॉर्मल प्लानिंग जो पेपर पे लिखी जाती है, वो सारी प्लानिंग में भी हेल्प करता है मार्केटिंग। अगेन आई टोल्ड यू नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए मैं सिर्फ एक्सप्लेन करके छोड़ रहा हूँ, एक बार टाइम मिले तो रीड कर लेना। डिजायर एंड प्रिपेयर्डनेस फॉर द क्रिएशन, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, टर्मिनेशन और एनी वे रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉर्पोरेट फंक्शन इन ऑर्डर टू मोबिलाइज, यूटिलाइज एंड कंट्रोल कॉर्पोरेट एफर्ट्स। क्या भयंकर पॉइंट बना दिए इन्होंने इसमें, दुनिया की मेरे को लगता नहीं कोई चीज छोड़ी उन्होंने। क्या क्या बोला देखना, डिजायर्ड एंड प्रिपेयर्डनेस फॉर क्रिएशन, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, टर्मिनेशन और एनी वे रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉर्पोरेट फंक्शन इन ऑर्डर टू मोबिलाइज, यूटिलाइज एंड कंट्रोल कॉर्पोरेट एफर्ट्स। तो तुम्हारा जो कॉर्पोरेट एफर्ट्स है बेसिकली, अगर तुम्हें एक्सपांड करना है मार्केटिंग लगेगा, मार्केट को कॉन्ट्रैक्ट करना है मार्केटिंग लगेगा, मार्केट में टर्मिनेट करके बाहर भाग जाना है तो भी मार्केटिंग लगेगा, और जो भी वे से तुमको रीस्ट्रक्चर करनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन, मार्केटिंग लगेगा। ये इसका ऑब्जेक्टिव है कि फुलफिल करा जाए। कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट जो चाहता है ना, कॉर्पोरेट यानी कि टॉप लेवल जो चाहता है, सारे के सारे काम करके देने का काम मार्केटिंग का, ऐसा ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने वही बोला, पॉइंट इन्होंने इतना लेंदी पॉइंट है ना ये। desired and preparedness for creation, expansion, contraction, termination or any way restructuring of any corporate function। कोई भी कॉर्पोरेट पॉलिसी, कोई भी कॉर्पोरेट फंक्शन को अगर स्टिमुलेट करना है या कर्टेल करना है, उसका काम है मार्केटिंग का। यानी तुम्हारी टीम चाहती है कि हाँ आपने को ज्यादा सेल करना है, मार्केटिंग करेगी, तुम्हें कम सेल करना है, मार्केटिंग करेगी, नए प्रोडक्ट में जाना है, मार्केटिंग करेगी, कुछ भी करेंगे मार्केटिंग का ही काम है, ऐसा ये बोल रहे हैं। इज इट ट्रू? मेरे को तो ये पॉइंट गलत लगता है कि सारा का सारा काम मार्केटिंग करता है, ऐसा नहीं होता है। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जनरली मार्केटिंग के साथ साथ प्रोडक्शन का भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट रोल है। साला एक्सपांड करना चाहते हो तुम, लेकिन तुम्हारी कंपनी के पास कैपेबिलिटीज ही नहीं है, क्या कर लोगे? डिड यू गेट दिस पार्ट? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगेन आई टोल्ड यू, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था। एक बार ये देख लो, इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछो। तो सबसे ज्यादा सैलरी कौन से डिपार्टमेंट को रहती है? अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स और मार्केटिंग एक ही होता है जनरली, या परचेज डिपार्टमेंट। सबसे ज्यादा सैलरी एचआर, अकाउंटिंग, जहाँ पे सीए, सीएस, सीएमए वगैरह बैठते हैं, लीगल पर्सन्स बैठते हैं। अकाउंटिंग, फाइनेंस, वही। एचआर तूने बोला, एचआर किसने बोला? एचआर, हाँ। और तुमने किया कहीं काम? हाँ, प्रोडक्शन के अंदर इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आता है। तुमने कहीं काम किया है ना? कहाँ पे किया है?
ठीक है, सेल्स एंड मार्केटिंग, क्या लगता है? अकाउंट्स, अकाउंट्स प्रणव, अकाउंट्स, सेल्स एंड मार्केटिंग। सबसे ज्यादा काम, चलो तुम तुम्हारी कंपनी बनाओगे, उसके अंदर ऐसे पर्सन को सैलरी तुम सबसे ज्यादा दोगे क्या जो सिर्फ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, कंप्लायंस करता है, या उस पर्सन को ज्यादा सैलरी दोगे जो धंधा लेकर आता है, जो मार्केटिंग करके सेल्स लेकर आता है? तुम ही सोचो, तुम्हारी कंपनी है, तुम किसको दोगे ज्यादा? नहीं नहीं, जो तुम्हें जो ग्राउंड पे सेल्स पर्सन देते हैं ना, वो टीम नहीं है, वो तो स्टाफ है उनका, वो कमीशन बेसिस पे काम करते हैं, उनका तो काम ही अलग है, वो तो एक तरह से स्टाफ है बहुत छोटा सा। जो पीछे पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं, जो कस्टमर रिलेशनशिप के थ्रू बिजनेस लेकर आते हैं, मार्केटिंग का बंदा इधर से उठ के दूसरी कंपनी में गया, अपने साथ सारे कस्टमर उठा ले जाता है। प्रोडक्शन वाला चेंज हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कस्टमर को मालूम ही नहीं कौन प्रोड्यूस कर रहा है। अकाउंटिंग तो तुम किसी से भी करवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अकाउंटिंग को कभी नहीं मिलती। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इज द बर्डन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, तुमको मैं बता दूं, हमेशा वो चाहते हैं कि निकाल दिया जाए, इन लोगों को निकाल दिया जाए, इसलिए 2 या 3 पर्सन रहते हैं उसके अंदर, क्योंकि निकालते ही है वो। वी आर बर्डन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो हम क्या, हम सब बोझ बन रहे हैं, हम तैयार हो रहे हैं कि कितना बड़ा बोझ बन सके। प्लस कंप्लायंस है, इसलिए अपने को रखती है कंपनीज, अगर नहीं तो फिर बीकॉम वाले बंदों को रख लेती है, वो तो सस्ते में भी काम कर देते हैं। तो वी आर द बर्डन, और सबसे ज़्यादा सैलरी मार्केटिंग वाले ले जाते हैं, क्योंकि बिजनेस लाते हैं, और मार्केटिंग वाला बंदा ही सीईओ सीएफओ तक पहुंचता है। सीएफओ तो नहीं बन सकता क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड नहीं, सीईओ बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये बंदा छोड़ के गया ये कंपनी से दूसरी कंपनी में, बहुत कस्टमर उठा के ले जाएगा। तो इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? पैसा बहुत देना पड़ता है। मतलब आज तुम्हारा भ्रम तोड़ा मैंने एटलीस्ट, कि ये सीए सीएस सीए में कुछ नहीं ले जाते ज़्यादा, इनकी इज्जत भी नहीं एक लेवल के बाद। हाँ आ रहा है ना, कर रहा है ना तू अकाउंटिंग, हमारा आदमी बेच के आया सामान तो ही तू अकाउंटिंग कर पा रहा है, ठीक है, ज़्यादा उड़ मत हवा में, ऐसा बोलते हैं। देख लो अभी एमबीए कर रहा है क्या कोई? कर लो। हाँ, टारगेट तो मीट करना ही रहता है, ठीक है, नहीं रहता ना तो तुम पे प्रेशर नहीं। समझो तुम्हारे 2 लोग हैं, एक बेचारा प्रेशर वाला काम कर रहा है, दूसरा वाला प्रेशर वाला काम नहीं कर रहा, किसको ज्यादा पैसे दोगी तुम? ऑब्वियसली। तो वे कौन है? मार्केटिंग वाले। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कौन सा रोल सही है कौन सा रोल गलत है, मैं ये बोल रहा हूँ वो ज्यादा मेहनत लेते हैं वो डिपार्टमेंट, तो उनको पैसा इसलिए ज्यादा मिलता है। अब वो उनकी हेल्थ के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए कितना सही है कितना गलत है अपन क्या बोल सकते हैं। अभी कई लोगों को हर चीज बेचने की आदत रहती है, अब वो लोग उस डिपार्टमेंट में जाते हैं। चलो नेक्स्ट है मार्केटिंग प्लान। भाई मार्केटिंग प्लान क्या होता है? मार्केटिंग प्लान बेसिकली एक रिटर्न डॉक्यूमेंट रहता है जिसके अंदर बताया जाता है कि तेरी कंपनी कौन से चैनल, यानी कि किस तरीके से मार्केटिंग करने वाली, क्या मार्केटिंग करने वाली, ये भी बताया जाएगा। तो मार्केटिंग प्लान, अगर मैं वी स्मार्ट का मार्केटिंग प्लान बनाऊं तो उनका मार्केटिंग प्लान क्या है? बेसिकली सबसे पहले तो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट रहेगा कि ऐसे 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 मार्केटिंग होनी चाहिए। देखो हम मॉडल्स वगैरह से मार्केटिंग नहीं करवा सकते ऑब्वियसली, तुमको लगता है क्या अपन मॉडल्स वगैरह को बुला के, मॉडल्स में लड़के भी होते हैं अथर्व, इतना खुश हो जाता है ना वो बता रही। और दूसरी बात मैंने बोला हम नहीं करवा सकते वो चीज, तो अप्रोप्रिएट चैनल नहीं है हमारे लिए वो, ठीक है। कल करके लक्ष्य बेचना है तो लक्ष्य में मुझको तो लेंगे नहीं, यहां पे मार्केटिंग करना है तो किससे मार्केटिंग करवाएंगे? फैकल्टी से मार्केटिंग करवाएंगे। तो क्या चैनल, पहले ये सिलेक्ट करना है। दूसरी चीज कहां पे डालने का, इसको न्यूज़पेपर में डाल देना है या टीवी चैनल पे दिखाना है या पोगो पे दिखाना है, अब वो डिपेंड करता है कौन सा चैनल चूज कर रहे हैं अपन। समझ में आ रहा है? पोगो पे कौन देखेगा बे? अबे तो बच्चे अपने भैया को बोले भैया 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 सीए कर लो, ऐसा थोड़ी होता, वो थोड़ी बोलेगा, तो मालूम भी है कितना डिफिकल्ट है सीए। न्यूज चैनल पे डाल दिया, न्यूज चैनल पे भी जनरली नहीं डालते सीए की ऐड, तो कहाँ जाती है सीए की ऐड? पेपर्स वगैरह में, पैम्पलेट बैनर वगैरह लगते हैं कॉलेजेस वगैरह के सामने, एक ऐसी जगह पे लगता है जहां पे क्राउड डेली आता है। एक जगह पे ज्यादा बार बार जाने से ना इज्जत खत्म हो जाती है, इसलिए तुम स्कूल में देखो टीचर अपने इज्जत नहीं करता था, सेम मैं भी तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा, एक जगह रोज वापस आ जाते हो मुंह उठा के तुम लोग।
और दूसरे अभी नए नए चैनल्स ऐसे आ गए हैं, जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग फोकट में हो जाता है। मार्केटिंग का ये भी तरीका है हमारा, एक लड़के को भेज दिया बराबर क्लास में, हमारे क्लास की टी शर्ट पहन के 40 लोग देखते हैं। देखो ध्यान सबका जाता है, ऐसा नहीं किसका ध्यान गया नहीं क्या मयूरेश पे, गया, सबका गया। और तेरा नहीं जा सकता, मैं समझ रहा हूं तेरी भावना है, क्या करूं मैं बता, फिर अब क्या करे बता, अभी क्या करे, नहीं जा तेरा ध्यान मयूरेश पे तो क्या करूं। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है ना, एक तरीका है। बाकी लोगों का ध्यान गया उस पर, एक आधी बार की वी स्मार्ट का पहना है, हाँ गया, सच्ची बोलो गया, कल ही चला गया था। तो धीरे धीरे अवेयरनेस क्रिएट होती है। तो मार्केटिंग प्लान क्या है, बेसिकली एक रिटर्न फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड डिटेल्ड प्लान रहता है कि मार्केटिंग में क्या मार्केटिंग करना है, कैसे मार्केटिंग करना है, कौन कौन से मार्केटिंग टूल यूज करना है। समझ में आया क्या? चलो, मार्केटिंग प्लान इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट दैट स्पेसिफाइज इन डिटेल the firm's marketing objective and how marketing management will use the controllable marketing tools such as product design, channel, promotion, प्राइसिंग टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। यानी कि एक ऐसा लिखित डॉक्यूमेंट, एक ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसके अंदर इन डिटेल बताया जाएगा कि कंपनी क्या अचीव करना चाहती है, किस तरीके से करना चाहती है, और कौन कौन से प्रोडक्ट को बेचकर, कौन कौन से चैनल, कौन कौन से मीडिया मोड के थ्रू बेचना चाहती है। समझ में आया? कई लोग ना मार्केटिंग के लिए, तुमको मालूम है, अपनी ब्रांड लोगो पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, लोगो पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। प्रणव एक आधा ऐसा एग्जांपल दे लोगो का, कोई भी लोगो, ब्रांड लोगो। एक तो ये है जैगुआर मैं बनाता हूं, देखो जैगुआर ऐसे ही ना, उड़ता हुआ, उड़ता नहीं, हाथ दिखाता हुआ, पता नहीं, बंदर लग रहा है, वो भी कुपोषित, छोड़ दिया जाए। हाँ हाँ, वो ऐसा एच की ऐसे लगता है हाथ मिला रहे हैं वो, नहीं वो हाथी है, वो नहीं आता मेरे को, रोल्स रॉयस, इतनी महंगी ब्रांड के तो मैं लोगो भी नहीं देखता आजकल। हाँ, तो किस तरीके से करना है, कौन कौन से टूल्स यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें बताई जाती कि हाँ भाई, मतलब ये देखते से इंसान को प्रोडक्ट याद आ जाए। Marketing strategy mean finding attractive opportunities and developing profitable way to capture them. मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है? अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी ढूंढो और उसको कैप्चर कर लो। अगर ढूंढ नहीं सकते तो भाई क्रिएट भी कर सकते हैं। तुमको मालूम है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ अपॉर्चुनिटी को ढूंढा जाए, अपॉर्चुनिटी को क्रिएट भी करते हैं। अगर मार्केट के अंदर अपने को लग रहा है कि भाई सीएमए का क्राउड नहीं है, तो अपॉर्चुनिटी तो है ही नहीं, लेकिन ऐसे टाइम पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी जा सकती है अवेयरनेस के थ्रू। एक चीज मेरे को आज तक समझ में नहीं आई, तुम लोग बताना कभी तुम्हारे दिमाग में आया कि नहीं, जैसे साइंस अपन 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ते हैं, अकाउंटेंसी वगैरह क्यों नहीं पढ़ाते 10th तक? एक आधा कुछ तो भी बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री तक पहुंच गए, मतलब कितना बायसनेस है कि ये साइंस फील्ड की तरफ ही जा सके बंदा। तुम अकाउंटेंसी दिखाओ ना थोड़ा बहुत, अकाउंटेंसी, मैनेजरल वगैरह इस तरीके काम कीजिए। क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी याद करके कर लिया मैंने, इंडिया की ज्योग्राफी देखता हूं, इंडिया की वो सबसे बकवास क्वेश्चन ऐसे आते थे, समझो इंडिया है अपना, हाँ यहाँ पर बोलते थे कि बताओ चावल किधर उग रहे, मैं हर जगह बना देता चावल 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 चावल, गन्ना किधर लग रहा है, लगा दिया गन्ना, यही 4-5 स्टेट में सब होता था। अभी क्या क्या, ये मेरे को भी नहीं मालूम था। अभी इससे अच्छा नहीं बन सकता मुझसे, ठीक है। अभी इधर घास किधर लग रही है, मैं हर जगह लगा देता हूँ घास, गन्ना, दाल, क्या क्या था ये, किस काम का? मेरे को थोड़ी वहां जाके खेती करनी है, पागलपन। किस काम का अथर्व बता,
हाँ, मार्क्स मतलब अकाउंटेंसी पढ़ा दो ना यार, कम से कम इनफ्लो ज्यादा होगा स्टूडेंट्स का इसके अंदर। एनीवेज, हमारा क्या जाता है, हमारी सुनता कौन है। द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी स्पेसिफाइज अ टारगेट मार्केट एंड रिलेटेड मार्केटिंग मिक्स। इट इज अ बिग पिक्चर ऑफ व्हाट फर्म विल डू इन सम मार्केट। यानी कि पहले तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का काम क्या है, मार्केट खोजा जाए और वहां पे अपने वेरियस मार्केटिंग टूल्स के थ्रू अपना प्रोडक्ट बेचा जाए। ठीक है, तो ये भी काम है स्ट्रेटेजी का। नेक्स्ट, द जॉब ऑफ प्लानिंग स्ट्रेटेजीज टू गाइड अ होल कंपनी इज कॉल्ड अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ये यहां क्यों डाला हुआ है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, हट, ये पॉइंट इररेलेवेंट। इट इज द मैनेजरल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग अ मैच बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज। ये दो पॉइंट ना, वी नीड टू चेक, आई चेक इट कि ये पॉइंट यहाँ पे रेलेवेंट है या नहीं। ये पहले इन्होंने स्ट्रेटेजी के बारे में बताया, आई डोंट थिंक दिस पॉइंट इज रेलेवेंट। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मतलब, strategic planning is the managerial process of developing and maintaining a match between organization resources and market opportunity। मैंने तुमको एक बार बताया था strategic fit and strategic stretch, बताया था, याद है क्या? तुम्हारे पास जितनी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट के अंदर और रिसोर्सेज भी अगर उतने हैं तो वो मैचिंग हो जाता है। और स्ट्रेटेजिक स्ट्रेच का मतलब क्या होता है, तुम अपने रिसोर्सेज को स्ट्रेच करते हो अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए। ये क्या बोल रहा है, यहाँ मैच वर्ड यूज कर रहे हैं, तो ये क्या है, फिट है या स्ट्रेच है? स्ट्रेटेजिक फिट है या स्ट्रेटेजिक स्ट्रेच है? बोलो। ये फिट है बिकॉज इट इज मैचिंग, ये एक मैच कर रहा है, एग्जैक्टली फिट कर रहा है रिसोर्सेस एंड अपॉर्चुनिटी। आई डोंट नो व्हाई दिस पॉइंट इज अपीयरिंग हियर, मतलब मॉड्यूल में है लेकिन ये पॉइंट इस पॉइंट के लिए रेलेवेंट नहीं लगता मार्केटिंग प्लान के लिए। इट इज द मैनेजरल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग मैच बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज। एनीवेज, क्या होता है भाई मार्केटिंग प्लान? मार्केटिंग प्लान इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसके अंदर क्या क्या चीजें बताई जाती है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव एंड वे टू अचीव दोस। नेक्स्ट, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मीन्स फाइंडिंग आउट द अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी एंड डेवलपिंग वे टू कैप्चर देम। यानी कि अपॉर्चुनिटीज ढूंढो और उसको कैप्चर करो। इसके अंदर और एक और चीज होती है कि सिलेक्टेड टारगेट मार्केट सिलेक्ट करते हैं और मार्केटिंग मिक्स सिलेक्ट करते हैं। ये तीन पॉइंट मुझको बहुत हाईली रेलेवेंट लगते हैं, बाकी के पॉइंट तो यार वेरी वेग है, दो दो ही पॉइंट है। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक फिट का उन्होंने पॉइंट दे दिया है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज द मैनेजरल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग अ मैच बिटवीन रिसोर्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज। एक बार देखो ये पॉइंट समझ में आए क्या तुमको? तीन पॉइंट मेरे को रेलेवेंट लगते हैं, वहाँ नहीं चाहिए। 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ चुका है 2 बार।
क्या ऑफर दे रहे हैं? टॉवेल के साथ रुमाल फ्री, फिर बनियान, बंडी आती ना, मुलायम बंडी यानी दनकट पैजामा, मालूम तुमको? तुम लोग एडवर्टीजमेंट पे ध्यान नहीं देते क्या ज्यादा? अरे तो मैं थोड़ी स्पेशली बैठ जाता हूँ एडवर्टीजमेंट देखने के लिए। नेक्स्ट देखो, सोशल मार्केटिंग। क्या होता है बे सोशल मार्केटिंग? हाँ बोले तो क्या क्या होता है सोशल मार्केटिंग? हाँ, और किसी को कुछ लगता है सोशल मार्केटिंग का मतलब? ऑनलाइन सेलिंग, सोशल मार्केटिंग। लोगों तक पहुंचने के लिए। गेम वगैरह खेलते तो एडवर्टीजमेंट डाल देना। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, वो यूट्यूब पर जो आता है वो इरिटेटिंग ऐड। हाँ 5 सेकंड के लिए अपना ध्यान ही रहता, स्किप ऐड के ऊपर। आगे और बैनर्स वगैरह, ये सोशल कैसे हुआ बे? देखो यहाँ पे सोशल मार्केटिंग का मीनिंग बहुत अलग है। अगर इतना ही सिंपल होता तो मैं पूछता थोड़ी तुमसे। सोशल मार्केटिंग का मतलब ऐसी मार्केटिंग जो कस्टमर ओरिएंटेड है, कस्टमर के लिए ही स्पेसिफिकली करी गई मार्केटिंग सोशल मार्केटिंग है। अब ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्यों बन चुका है, जरा समझो। ये दिखता है क्वेश्चन सोशल मार्केटिंग, और अपने को लगता है इस पे तो मैं ज्ञान लिख सकता हूँ, पैराग्राफ लिख सकता हूँ, और फिर अपन लिखना चालू कर देते हैं क्रिएटिविटी, जिसके अंदर अपन तो इस बार विथ एग्जाम्पल देते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, सर ये वो। ये मतलब नहीं है, इसका मतलब है कस्टमर ओरिएंटेड, कस्टमर के लिए करी गई एडवर्टीजमेंट। एग्जैक्टली कस्टमर को फोकस में रखा गया कि ये मेरा कस्टमर है ना, इसी तक ये ऐड पहुंचनी चाहिए, कस्टमर ओरिएंटेड ऐड। अब तुम बोलोगे सर सारी ऐड तो कस्टमर ओरिएंटेड ही रहती है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं रहता, कस्टमर ओरिएंटेड नहीं रहता, कई बार अवेयरनेस के लिए भी एडवर्टीजमेंट रहती है। ठीक है, ये एग्जैक्टली सिर्फ कस्टमर को टारगेट करने के लिए एडवर्टीजमेंट है। जैसे क्या आपके मसूड़ों में दर्द है? हमारे टूथपेस्ट में नमक, हल्दी, मिर्ची, साबुन, मतलब इसको से नहा भी लो आप, सर्फ, कपड़े भी धो लो, कार पॉलिश, शू पॉलिश, सारी चीज है। एक टूथपेस्ट 1000 काम। मतलब इस तरीके से कस्टमर, तेरे दांत में दर्द भी नहीं है तो एटलीस्ट पॉलिश तो कर लेगा तू जूतों की। ऐसा कुछ कस्टमर फोकस एकदम। वो भयंकर ऐड आती है, क्या आपके मसूड़ों में दर्द है? हाँ बोलता है वो, इतना से एप्पल खाने पे मसूड़ों में दर्द हो रहा है उसके। पहले नीम था उसमें से, नीम के साथ नींबू भी आया, नींबू के साथ नमक भी आया, अब चाट मसाला डालना बाकी है। फिर क्या करेंगे अपन, धीरे से ना ग्रेवी लाना छोड़ ही देंगे, पानी लेंगे, स्केच उसके अंदर ये डालेंगे अपन, क्या बोलते हैं, टूथपेस्ट, और बना के खा लेंगे। वाह ग्रेवी, पनीर टिक्का मसाला। सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट ध्यान देना। क्या हो गया? पतंजलि क्या हो, दंत मंजन का टेस्ट आता है। पहले तुमको मालूम है डाबर लाल दंत मंजन आता था पाउडर वाला, उसके जैसा टेस्ट है इसका। और मालूम नहीं दांत कितने स्ट्रांग हो रहे हैं अपने, क्या अपन कहाँ जाके चेक करते हैं? कई लोग के दांत बहुत स्ट्रांग रहते, बियर की बोतल खोल लेते हैं उससे, और मेरे को डर ही लगता दांत ही मेरा निकल के ना आ जाए बाहर। आई एम प्रिपेयर्ड कि मेरे 20-30 साल बाद मेरे को नकली दांत लगेंगे, इतने ज्यादा केयर करी नहीं है दांतों की। इंडिया के अंदर ना डेंटिस्ट को ऐसी निगाहों से देखा जाता है, नहीं है तू डॉक्टर है, तू डॉक्टर नहीं है, तू डेंटिस्ट है। अरे भाई डॉक्टर है वो भी इतना, मतलब मुंह का ख्याल रख रहा है तुम्हारे। इंडिया में कभी गए हो तुम डेंटिस्ट के पास? कौन? जरूरत, अच्छा तू क्यों गया था? रूट कैनाल, जब एक्सट्रीम नीड पड़ी। और तुम क्यों नहीं गई? एग्जैक्टली अपने को लगता है जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जरूरत रहती है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जरूरत की चीज है। बाद में पोपली बुड्ढी बन जाओगी, दांत नीचे गिर जाएंगे, तब क्या करेगा? वो नकली दांत लगाएगा। हाँ अपने यहाँ क्या बोल रहे? हाँ अभी तुम्हारा सीके छाप, दंत मंजन, सीके छाप, च्यवनप्राश खुद ही खा के बीमार पड़ना है तुमने। अपने यहाँ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दांत टूट गए 32 ही लगा लेंगे, अपने यहाँ प्रिवेंटिव नहीं है, जरूरत ही नहीं है बोल रहे। किसने बोला जरूरत नहीं रहती? हाँ करना पड़ता है, अपने को जाना पड़ता है। लेकिन डेंटिस्ट ऐसे है ना, तुम उनको अपना दांत भी दिखाओ ना, ओहो वो तो, अरे वो तो बोलते तो पहले तोड़ के बोलते इसमें रूट कैनाल करना। बड़े साले तूने तोड़ा मेरा दांत, पहले तो ये बात है। ऊपर से जरा सा भी बोला अरे आपके दांत बहुत खराब है,
ये इतनी गलतियां निकालते अपने को लगता है मैं पैदा ही क्यों हुआ, मेरे तो दांत खराब है। हाँ वो और देखो बड़े प्यार से करते हैं वो काम। पहली विजिट में ना आप में सिर्फ जरा सी प्रॉब्लम बताते हैं, हाँ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, और फीस बहुत कम लेते हैं, 100-150। अपने को लगता है क्या डॉक्टर है यार, फीस लेता नहीं है ज्यादा, लूटेगा नहीं अपने को। बाद में रूट कैनाल के नाम पर ऐसा जेब में हाथ डाल के वो निकाल लेता 8-10 हजार रुपए। भयंकर। डेंटिस्ट के पास इसलिए जाने से लोग डरते हैं, ऊपर से ड्रिल यूज करते हैं भाई, वो पूरे दिमाग में चक्कर आते हैं। चलो, सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट कॉल फॉर कस्टमर ओरिएंटेशन backed by integrated marketing aim at generating customer satisfaction। दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, कस्टमर ओरिएंटेड एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर के लिए मार्केटिंग का प्रोसीजर ताकि उसको सेटिस्फैक्शन मिले, ये सिर्फ कस्टमर के लिए, एंड कस्टमर के लिए ये हमने करी गई मार्केटिंग। सो यहां पे दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर ओरिएंटेड एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लॉन्ग रन कंज्यूमर वेलफेयर एज द की टू अटेन लॉन्ग रन प्रॉफिटेबल वॉल्यूम। यानी कि कस्टमर के लिए, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के लिए, फॉर कस्टमर एंड फॉर हिज सेटिस्फैक्शन, लॉन्ग रन बेनिफिट के लिए कुछ करी गई मार्केटिंग सोसाइटल मार्केटिंग होता है। कोई सोसाइटी के लिए किया गया ये वेलफेयर मेजर है, तो ये यहां पर रहेगा। अपन देखो ये पॉइंट को सोशल मार्केटिंग को क्या लिख देते थे, मैं होता बीकॉम में तो मैं भी लिख देता, मैं पेज में लिख देता, मैं इनफैक्ट चैट लिख देता, कल क्या चैट हुई किसी के साथ वो लिख देता मैं, तो वो नहीं लिखना सोशल मार्केटिंग में। और जो तुम एग्जाम्पल दे रहे थे व्हाट्सएप वगैरह का, तो शायद तुमने एग्जाम्पल नहीं दिया ना, नहीं, चलो अच्छा, वो सोशल नेटवर्किंग है। Societal marketing concept calls for customer oriented backed by integrated marketing aimed at creating customer satisfaction and long run welfare। तो मैं तुमको 3 वर्ड अंडरलाइन करना, जिसमें से 2 वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कस्टमर ओरिएंटेड, कस्टमर के लिए है, उसको सेटिस्फैक्शन मिले, लॉन्ग रन में वेलफेयर हो। क्या ये बातें तुमको समझ में आई? देख लो एक बार, नोट्स नहीं ना आज तुम्हारे पास, इसलिए इतनी मेहरबानी कर रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, देख लो देख लो। वसुंधरा कहां भाग गई? ट्रेन सोलापुर जाएगी। समझा? चलो, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नेक्स्ट पॉइंट है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को शॉर्ट में मैं बताऊं ना क्या है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मतलब लिमिटेड रिसोर्सेस को यूज करके अपनी सेल्स को मैक्सिमम कर देना। लिमिटेड पैसे या लिमिटेड रिसोर्सेस को यूज करके अपनी सेल को कर देना मैक्सिमम, जिससे कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिले। क्या बोला मैंने? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मतलब एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसके अंदर अपने लिमिटेड रिसोर्सेस को इस तरीके से यूज करना कि कस्टमर को अपनी सेल्स मैग्नीफाई हो जाए, अपनी सेल्स बहुत बढ़ जाए और कस्टमर को सेटिस्फैक्शन भी डिराइव हो जाए। अभी देखो, हर कंपनी चाहती है उसकी सेल्स बढ़े, कोई डाउट है इसके अंदर? कोई कंपनी चाहती है मेरी सेल्स कम हो? नहीं, ऑब्वियसली नहीं चाहेगी। हर कंपनी चाहती है कि उसकी सेल्स बढ़े। सेल्स बढ़ाने का एक तरीका क्या है? मार्केटिंग। इसका मतलब यह है कि हर कंपनी मार्केटिंग करना चाहती है, पर हर कंपनी इतनी एग्रेसिवली मार्केटिंग क्यों नहीं करती है? तुमको क्या लगता है शाहरुख खान तो शादियों में आकर नाचता है, अगर तुम कोई प्रोडक्ट बेचोगी तो वो तो, या बेचोगे तो वो तो ले गई उसको एडवर्टीजमेंट के लिए। समझो तुम क्या बेच रही थी उस दिन, च्यवनप्राश बेच रही थी, तुमने च्यवनप्राश के लिए शाहरुख खान को बुला दिया, आ जाएगा वो? तुमको मालूम है जेम्स बॉन्ड के मूवी में एक्ट करने वाला एक बंदा, उसने एडवर्टीजमेंट करी इंडिया में रिसेंटली पान बहार की। देखना वो एडवर्टीजमेंट, वो फाइट करता है लोगों से, ऐसे लाते वाते मारता है, और बाद में ऐसे पान बाहर का डब्बा उड़ के आता है उसके पास हाथ में, और इधर से एक लड़की आ जाती है। उससे पूछा तूने पान मसाले की ऐड क्यों करी? वो बोलता है मेरे को मालूम नहीं था पान बाहर की ऐड है, मेरे से इन्होंने एक्शन वैक्शन फाइटिंग करवा ली। इसका मतलब यह है तुम पैसा दो, कुछ भी करने के लिए रेडी है। तुम उसको साड़ी के शोरूम में खड़े करवा दो जेम्स बॉन्ड को, वो वहां पर भी करने चालू होगा। इसका मीनिंग क्या है कि हर कंपनी चाहती है मार्केटिंग भयंकर करे ताकि अपनी सेल्स बढ़े, पर हर कंपनी फिर मार्केटिंग क्यों नहीं कर पाती है? एग्रेसिवली मार्केटिंग क्यों नहीं करती? चलो विशाल, क्या बेचना है तेरे को? कुछ बना के बेचने की इच्छा है तो सोचो, सब पे आएगा क्वेश्चन, एक एक पे पूछ सकता हूं। क्या बनाना है?
काय बनवायचं आहे तुला? कैल्सी बनाना है। शरीफ सज्जन सुशील लड़का, कैल्सी बनाना है इसको। तो तू क्या चाहता है इसकी एडवर्टीजमेंट कैसे करी जाए? ये कैल्सी पर कैलकुलेट करने से आंसर सही आते हैं, और ये मैं शाहरुख खान खुद कह रहा हूं, इसको यूज करने से मैं इतना सक्सेसफुल एक्टर बन गया। इसके अंदर मेरी इनकम कैलकुलेट कर सकता हूं मैं, इतने इतने 12 डिजिट दिखते हैं इसके अंदर। मतलब तू मैग्नीफाई कुछ भी तो करना चाहेगा ना? क्या चाहेगा? कैसे मार्केटिंग करना चाहता है तू बता? पैसे की कोई कमी नहीं है, बता कैसे मार्केटिंग करेगा? सोचो रे, बड़ा सोचो कुछ। अथर्व नहीं, प्रणव। हाँ, कपड़े। कपड़े क्या? कपड़े में स्पेसिफिकली क्या? टी शर्ट वगैरह। किसको लेना चाहता है? तुम लड़कियों के बना देना। हाँ, जीन्स टी शर्ट। हाँ चल, ये सब अब कैसे बढ़ाएगा मार्केटिंग? कैसे सेल्स बढ़ाएगा अपनी? शाहरुख खान वगैरह टाइप। अच्छा, विराट कोहली वगैरह को लेकर आएगा। हाँ देखो, हसरतें कितनी बढ़ रही है। एक एक आदमी 5-5 6-6 करोड़ लेता है एडवर्टीजमेंट के। अब प्रॉब्लम यह है, तेरे को तेरी जीन्स, कच्चा बनियान वगैरह सारी चीजें बिकवानी है, लेकिन मार्केटिंग के लिए तेरे पास रिसोर्स ही नहीं है। तो अब क्या करेगा? पैसे ही कम है, बहुत कम है पैसे, क्या करेगा? हाँ, तो एग्जैक्टली मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का काम ही यही था। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का मतलब यही होता है कि तुम अपने लिमिटेड रिसोर्सेस में अपनी सेल्स को कैसे मैग्नीफाई कर सको। तू शाहरुख खान को, MS धोनी को क्यों ला रहा था? देखो सेल्स बढ़ानी थी ना तेरी। इसका मतलब यही है, लिमिटेड रिसोर्सेस को की हेल्प से तुम किस तरीके से मैग्नीफाई कर सकते हो अपनी सेल्स, ठीक है, और इससे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिले। सुष्मिता क्या बेचना चाहती थी? मेकअप प्रोडक्ट। अब मेकअप प्रोडक्ट में किसको रखोगी तुम? हाँ नहीं, पैसे की अगर कमी नहीं रही तो किसको रखोगी? काजल अग्रवाल। उसकी एक आंख थोड़ी सी टेढ़ी है, मालूम का तुमको? अच्छा, कीन ऑब्जर्वेशन रहती है। तू क्या बेचेगा भाई? किसका? हाँ, अब इसमें कैसे मार्केटिंग करेगा बता? कैल्सी पे एम्बॉसिंग, पीछे कैल्सी पे। अच्छा है, आइडिया सजेस्ट करना पड़ेगा सर को कि वी स्मार्ट के ये 100 रुपए के तो आते हैं कैल्सी, मालूम है तुमको? हाँ, बात तो बहुत सही बोली भाई ने, करवानी चाहिए। सर को सजेस्ट करता हूँ मैं। क्या करा था? कैसे करी थी? स्टिकर? हम्म। और आगे के साइड ट्रांसपेरेंट? हाँ। हम्म। कौन सी क्लास की मार्केटिंग करी थी तूने? अच्छा, अच्छी चीज़ है, अच्छी है। तुम क्या बेचे? हाँ। हाँ हाँ। ओह, अच्छा। तुम क्या बेचोगी? तुम्हें तो मार धाड़ का काम है, तुम तो सुपारियाँ ही लो। कुछ बेचना है कि नहीं? सोचा ही नहीं। अथर्व तू क्या बेचेगा? क्या? ड्रोन्स? ड्रोन्स की तेरे को शायद मार्केटिंग की जरूरत भी ना पड़े इतनी। पड़ेगी, लेकिन तेरे को तेरे टारगेटेड कस्टमर को ढूंढना पड़ेगा। कौन रहेगा तेरा कस्टमर? टीनेजर से ज्यादा फोटोग्राफर तेरे कस्टमर रहेंगे। तुम कपड़े ही बेच रही थी,
तुम कुछ बेच रही क्या अभी भी? आलसी लड़की सोचती भी नहीं। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है? तुम तुम्हारे लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके अपनी सेल्स को मैग्नीफाई करो और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन दो, बस। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज अ प्रोसेस दैट अलाउ एन ऑर्गेनाइजेशन टू कॉन्सेंट्रेट इट्स limited resources on a greater opportunity to increase the sales and to achieve competitive advantage. The marketing strategy should be centered around the key concept that customer satisfaction is the main goal. 3 चीजें मैंने तुमको बोली, क्या क्या? सबसे पहली बात, लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके सेल्स बढ़ाना ताकि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिले, बस। बेसिकली द कंपनीज ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज इट्स कॉम्पिटेटिव पोस्चर इन द मार्केट प्लेस। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मल ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज वेरीज विद द कॉम्पिटेटिव सेटिंग। देयर आर 4 कॉम्पिटेटिव सेटिंग। 4 टाइप के अलग अलग मार्केट है, उसके अकॉर्डिंगली तुमको अपनी स्ट्रेटेजी ड्राफ्ट करनी पड़ेगी। पहला है नो डायरेक्ट कंपटीशन। तुमको कोई डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है, तो ऐसे समय क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? जब डायरेक्ट कंपटीशन तुम्हें है ही नहीं, तुम्हारा कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, तो तुम्हारी एडवर्टीजमेंट कैसी रहेगी? और जब प्योर कंपटीशन रहेगा तब क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? मोनोपोलिस्ट रहेगा तो क्या रहेगी? ओलिगोपोलिस्ट कंपटीशन रहेगा, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? ये चारों जगह पे तुमको अलग अलग स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी। देखो, जब तुम्हारा कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है ना, नहीं, जब तुम्हारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं, इसका मतलब ये नहीं तुम प्रोडक्ट बेचना नहीं चाहते, बेचना तो। तगड़े की जरूरत नहीं है। हाँ, मोनोपोलिस्ट ही है वो, ये मोनोपोली है। तो तीसरा वाला मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वो अलग है। एग्जैक्टली यहां पे सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बताना जरूरी है। अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन बता दो कि बाबा ये चीजें करती है। अब तुम ओप्पो वीवो को देखो, एक दूसरे को गिराते रहते, ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो वहां पे प्योर कंपटीशन आ गया। नहीं, प्योर भी नहीं है वो, तो ओलिगोपोलिस्ट है, यानी मोर देन वन सेलर है वहां पे, वो ओलिगोपोलिस्ट कंपटीशन है। तो वहां पे तुम क्या करोगे? अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, दूसरे के प्रोडक्ट को गिराओगे भी। प्योर कंपटीशन, सब्जी मंडी में चले जाओ, प्योर कंपटीशन देखने को मिलेगा। इससे ज्यादा तुम देखो, बस स्टैंड पे कोई गया है? सातारा अपना स्वारगेट के बस स्टैंड पर कोई गया है क्या? वहां पे रिक्शा वालों का देखो कंपटीशन, वहां पे जो प्राइवेट ट्रैवल्स वाला है उनका भी है, कलापुर चलता ही रहता है दिन भर, तो उनके कंपटीशन के तरीके अलग रहते हैं। यहां पर जो नो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर रहेगा, यहां पे तुम्हें स्पेसिफाई नहीं करना, पर मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कॉम्पिटिटिव सेटिंग के 4 तरीके हैं। कौन कौन सा? एक, जब नो डायरेक्ट कॉम्पिटिशन रहता है तब, जब प्योर कंपटीशन रहता है तब, जब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एक ओलिगोपोलिस्ट कंपटीशन कॉम्पिटिटिव। समझा क्या? यहां पे सिर्फ 3 वर्ड इंपॉर्टेंट थे और ये 4 पॉइंट। कौन कौन सा? लिमिटेड रिसोर्सेस, मैग्नीफाई सेल, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कॉम्पिटिटिव सेटिंग में 4 टाइप के, नो डायरेक्ट कंपटीशन, प्योर कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन। कळलं? हाँ, नो डायरेक्ट। जरूरत ही नहीं, उसका मार्केट ही उस सीजनल है। अभंग स्नान करने के लिए चाहिए रहता लोगों को। व्हाट इज दैट अभंग स्नान? इवन आई डोंट नो द कंसेप्ट। एक दिन अच्छे से नहाएंगे बस, ऐसा। मेरे को ना रिचुअल समझ में नहीं आते आजकल। मैं थोड़ा एथिस्ट बनते जा रहा हूँ। एथिस्ट मतलब समझता क्या तुमको? थोड़ा सा नास्तिक टाइप का, कि यार मेरे को लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा कि नहीं दिवाली के दिन सुबह 4 बजे उठ के अभंग स्नान करने का क्या है? हाँ, नींद खराब करके। हमारा दिन हो, रात हो, दिवाली हो, दशहरा हो, मुहर्रम हो, कुछ भी हो, चलता ही रहता है ये पढ़ाई वगैरह। उसमें 4 बजे उठ के नहा लो, और घर वाले तो पता नहीं, उनको तो लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए। मैं रोज नहाता हूँ अच्छे से, मैं सबको बता दूं, डिस्क्लेमर। उस दिन ही क्यों नहाना? वो भी मोती साबुन, मेरे घर पे भी आता है मोती साबुन भाई। उस टाइम पे चंदन के साबुन से नहाएंगे। चंदन भूत प्रेतों को अट्रैक्ट करता है, ऐसे बोलते हैं। क्या चाहते हैं मेरे घर वाले? कि भूत प्रेत में से चिपक जाए? क्या बोल रहा है? कहाँ पे, कब? भूत वगैरह? हाँ, बहुत से ऐसा टाइम रहता है जब तुमको मना करते हैं कि सेंट परफ्यूम्स वगैरह मत निकाल के चलोगे लगा के घर रात को। हाँ,
तेरा क्वेश्चन क्या था? हाँ, मोती साबुन, उसको नो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर, लेकिन उसका मार्केट कितना रिस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ 4 दिन के लिए लोग खरीदते हैं उसको, फिर वो सेल तो भयंकर हो जाता है। मैसूर कंपनी का, मैसूर, अच्छा मैसूर सैंडल मोती अलग है। क्या रहती ऐड? मैंने नहीं देखी, नहीं आते। हाँ क्या, देखनी पड़ेगी। चलो फास्ट, फॉर्मुलेटिंग ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। भाई ये तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हो ना, उसके अंदर क्या क्या प्रोसीजर्स रहते हैं, क्या क्या पार्ट इंक्लूड रहता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में आज तक आया नहीं है। इसके तीन सेक्शंस रहते हैं। जो तुम्हारी ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ना, उसके 3 सेक्शंस रहते हैं। पहला है बेसिक अजम्पशंस, दूसरा है स्ट्रेटेजिक गोल्स, और तीसरा है अचीविंग गोल्स। क्या बोलता है भाई? एक स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करनी है ना, उसके 3 सेक्शन होंगे। पहला वाला कौन सा? बेसिक अजम्पशन, दूसरा वाला रहेगा स्ट्रेटेजिक गोल, और तीसरा रहेगा अचीविंग गोल। ये 3 सेक्शन में कोई भी तुम्हारा स्ट्रेटेजी डिवाइडेड रहती है। अब बेसिक अजम्पशन में क्या रहता है? तुम कोई भी स्ट्रेटेजी बनाते हो ना, उसके बेसिक अजम्पशन सेक्शन के अंदर क्या है तुम्हारा एक्चुअल मार्केट, उसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन दी जाएगी। स्ट्रेटेजिक गोल मतलब क्या अचीव करना है वो बताया जाएगा। यहां पे जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट एंड प्रोडक्ट दिया जाएगा। यहां पे तुम्हें क्या अचीव करना है वो बताया जाएगा, और सॉरी तुम्हारा स्ट्रेटेजिक गोल डिजाइन होंगे, और ये स्ट्रेटेजिक गोल अचीव करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वो अचीविंग गोल। यानी ये सारे अचीविंग गोल को अचीव करके तुम्हारा स्ट्रेटेजिक गोल बनेगा। और स्ट्रेटेजिक गोल से बेसिक अजम्पशन होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिक अजम्पशन तो जनरल इंफॉर्मेशन है मार्केट की। स्ट्रेटेजिक गोल मतलब तुमको क्या करना है, क्या बनाना है, क्या अचीव करना है अपनी स्ट्रेटेजी के थ्रू। और ये स्ट्रेटेजिक गोल को अचीव करने के लिए तुम्हें छोटे छोटे बच्चे गोल बनाने पड़ेंगे, जिसको बोलेंगे अचीविंग गोल्स। तो एक एक गोल, अचीविंग गोल्स को अचीव करके तुम स्ट्रेटेजिक गोल को अचीव कर लोगे। और स्ट्रेटेजिक गोल किसकी हेल्प से बना? बेसिक अजम्पशन से। बेसिक अजम्पशन अबाउट द मार्केट, मार्केट में प्रोसेस क्या है, बेसिकली जो सर्वे से मिलता है अपने को। क्या ये चीजें समझ में? इसके 3 सेक्शन। पहला सेक्शन बेसिक अजम्पशन, दूसरा सेक्शन स्ट्रेटेजिक गोल, तीसरा अचीविंग गोल। अचीविंग गोल्स अचीव करके तुम स्ट्रेटेजिक गोल अचीव कर पाओगे। स्ट्रेटेजिक गोल क्या है? अल्टीमेटली तुम्हारी कंपनी जो अचीव करना चाहती है स्ट्रेटेजिकली। और बेसिक अजम्पशन मतलब जनरल सर्वे से मिलने वाले रिजल्ट्स वगैरह। समझ में आया? चलो, formulation of overall marketing strategy requires integration of all dimension marketing effort. The format of marketing strategy has 3 sections. पहला basic assumption based on the survey result and past planning processes. पहला क्या है? सर्वे रिजल्ट से मिलने वाला, और पास्ट में तुमने जो किया, पास्ट में जो कांड हुए हैं, वहां से जो तुम्हें इंफॉर्मेशन मिली है और सर्वे के थ्रू जो मिला है, वो बेसिक अजम्पशन में, इन शॉर्ट जनरल इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं। डिड यू गेट दिस पार्ट? दूसरा स्ट्रेटेजिक गोल, गोल्स फॉर ग्रोथ एंड फिस्कल हेल्थ ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी की ग्रोथ, और फिस्कल मतलब पैसा, ग्रोथ और पैसे के लिए जो तुमने गोल्स बनाए। अचीविंग गोल्स, ऑपरेशनल आइडियाज फॉर चेंजेस दैट विल ऑल्टर द परसेप्शन ऑफ स्टोर फ्रंट बाय द पब्लिक टू कंफर्म टू द स्ट्रेटेजिक गोल। इसको किस तरीके से लिखना? अचीविंग गोल्स आर द गोल्स, और अचीविंग गोल्स आर द ऑपरेशनल आइडियाज टू अचीव स्ट्रेटेजिक गोल्स। मतलब अचीविंग गोल्स को अचीव करने के बाद ही तुम स्ट्रेटेजिक गोल हासिल कर पाओगे। स्ट्रेटेजिक गोल क्या है? बेसिकली ग्रोथ एंड फिस्कल हेल्थ। हेल्थ वर्ड यूज किया है। ग्रोथ यानी कि कंपनी को ग्रोथ चाहिए, वो तुम्हें स्ट्रेटेजिक गोल्स में लिखना पड़ेगा, और साथ ही साथ तुम्हें फिस्कल हेल्थ, फिस्कल हेल्थ मतलब पैसा, पैसे के बारे में भी लिखना पड़ेगा कि नेक्स्ट ईयर मेरे को 50% ग्रोथ चाहिए, प्लस 10 करोड़ का रेवेन्यू भी चाहिए। ये तुम्हारा गोल है, और उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक छोटे छोटे एरिया पे फोकस करना पड़ेगा, हो गएगा अचीविंग गोल। तो जब तक अचीविंग गोल्स अचीव नहीं होंगे तब तक स्ट्रेटेजिक गोल अचीव नहीं होगा। और स्ट्रेटेजिक गोल बनता है बेसिकली अपने पुराने अजम्पशन से और सर्वे से। मैं बोल रहा हूं कि नेक्स्ट ईयर मेरे को प्रेस्टीज पॉइंट पे ही 10 करोड़ की क्लासेस का रेवेन्यू निकालना है। अरे भाई, सर्वे करने पर पता चल जाएगा कि ये पॉसिबल ही नहीं है, और पास प्लानिंग से भी पता चलेगा 2-3 करोड़ के ऊपर तो क्लासेस जाती नहीं यहाँ पे फुल ऑक्यूपेंसी के अंदर भी। तो फिर पहले बेसिक अजम्पशन की हेल्प से स्ट्रेटेजिक गोल बनाऊंगा, और स्ट्रेटेजिक गोल को पूरा करने के लिए अचीविंग गोल्स बनाऊंगा। क्या ये चीज क्लियर हुई तुम्हें? इज इट क्लियर? रीड दिस वंस, टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। ओ लड़की, मैं अकेला ही हूं जो इसको लड़की बोलता है आज के टाइम में, है ना?
देखो बे, छोड़ नहीं रहा मैं। क्या काम है किसको? बीप वे वाड़ी में रहती तुम। स्कूटी का फुल 60 की स्पीड तक एक्सीलरेट नहीं हुआ ना, तब तक तो पहुंच भी जाती है वहां पे। और वहां पे जाके क्या रात का तुम्हारा डब्बा आता है, तुमने बताया था रात को इसके घर पे डब्बे आते हैं, कुछ काम नहीं है तुमको। बर्तन सास आके गई है, मांझ के गई है, अभी कुछ भी नहीं करना है तुमको। यू डोंट हैव एनी वर्क। बतानी नहीं चाहिए ज्यादा इंफॉर्मेशन मुझे। पढ़ो, इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या? अरे सर दिखाओ तो सही क्या पढ़ना है। हाँ वो ऊपर वाला पार्ट। वहां जीएसटी में 3 घंटा बैठने वाले थे। हाँ 5 बजे तक बैठते थे ना। चुप करो रे। ठीक है, सिर्फ मैन पावर स्ट्रेटेजी कंप्लीट करके छोड़ दूंगा। नहीं रे, तुम भरोसे के मतलब कितने ट्रस्ट इश्यूज है तुमको? बस यहां तक है, बस यहां तक। पढ़ना है तुमको। क्या मैं क्वालिफाइड पर्सन हूं, मेरे को कोई इशू नहीं है। पी लो पढ़ लो, चाय पिला दूंगा। ये चाय का कप देख के मेरे को याद आया, इधर कोई दिख रहा है। मतलब तुम्हें पढ़ने पर ध्यान नहीं, सब कब ढूंढ रहे थे यहाँ पे बैठकर। तो बावली वहां कैसे दिखेगा? क्या हवा में थोड़ी लटक है? अलग ही ये न, सस्ते नशे के असर है। हाँ, एक कंफ्यूजन वाला पार्ट है, लेकिन सारी चीजें कंटेंट छोड़ के तुम्हें कब ढूंढने पर ध्यान था तुम लोगों का। हद है रे तुम लोग। मतलब तुमने ये वाइट वाइट ये है, ये भी एनालाइज किया होगा सब कुछ। आप फुकट लोग हैं रे, बाप रे। अच्छा, ये प्रणव कहीं कहीं बीच में खो जाता है ना, वैसी चीजें ही तू ढूंढता होगा। तेरे भाई बहन है ये सब, तेरे जैसे ही है सब। एक मिनट, मेरे को जानना है, तुम लोग ऐसे करते हो क्या? ये यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर लाइव में देखे, लाइव वर्चुअल दोनों एक साथ करते हो क्या तुम लोग? क्या रे सच में, ये नशे ही हैं और कुछ नहीं हो सकता। फूक कर आ जाते हो सुबह सुबह, दिन भर उतरता नहीं और हमको तंग करते हो, बेकार लोग। कवर हो जाता है बोले तो? हाँ मतलब तुम्हारा तो देखो बहुत सही है, लाइव वर्चुअल और डबल करके रिवीजन भी हो रहा है। चल भाई लू आगे, हाँ या ना? हाँ पिलाता चाय, ऐसा क्या? क्या पीते हो? कॉफी, जहर, जहर वगैरह कुछ? लड़की की भावनाएं धीरे धीरे आ रही है ऊपर। मैं नहीं बोलता था ये सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई, पति को मारने वाली लड़की है ये। टाइम पे ही नहीं आएगा, ऐसे बर्तन फेंक कर मारेगी, चाकू फेंक कर मारेगी। भाई है तुम्हारा कोई, है ना? विदाई के टाइम रोया नहीं होगा वो। सब समझ जाता हूं मैं इंसान का चेहरा देख के। हाँ समझ जाते हैं हम। चलो भाई, मैन पावर स्ट्रेटेजी। मैन पावर बोले तो मैन पावर इंसान की ताकत नहीं, ह्यूमन रिसोर्स। मैन पावर स्ट्रेटेजी मतलब ह्यूमन रिसोर्स की स्ट्रेटेजी। द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको आज से प्यार से अपन HRD बोलेंगे। क्या? HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हैज इवॉल्व्ड over the time with the recognition of people employed in an organization as a resource. In a comprehensive sense, human resource development is defined as a process by which employees are encouraged
एम्प्लॉइज आर एनकरेज एंड हेल्प इन कंटिन्यूअस एंड प्लान्ड वे। देखो क्या बोला उन्होंने क्या बोला, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये जो एचआरडी है, ये पहले प्रोसेस नहीं हुआ करता था। पहले इंसान को मजदूर की तरह ट्रीट किया जाता था, अब धीरे धीरे उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आने लगी है, अब उसको जानवर की तरह ट्रीट करेंगे। तुम देखो ऐसे ही होता है, तुम कॉर्पोरेट में चले जाओ भाई, अब वो तुमको बोलेंगे तुम्हारा जॉब वैसे आने का इन टाइम फिक्स है, 9 बजे आ जाना, और जाना तो जब तुम्हारा टारगेट पूरा होगा। अब उनके टारगेट ही खतरनाक रहते हैं भाई, मतलब ऐसा है ना कि जो 2 महीने में अचीव ना हो वैसा वो बोलते 1 हफ्ते में अचीव कर लो। तो बंदा क्या करता है, लेट नाइट काम करता है, संडे को भी काम करता है। तो ये तो सिर्फ फालतू फेक चीज है, फोकट की चीज। बोले तुम्हें मालूम है कि यूरोपियन कंट्रीज में 4 डेज वर्किंग अप्रूव हो चुका है, हफ्ते में 4 दिन काम 3 दिन छुट्टी, सही है ना। इंडिया में अभी भी 6 डेज चल रहा है, कई जगह 5 डेज पर आए, ये 4 डेज पर पहुंच गए। तो 4 दिन में जो एफिशिएंसी निकालते हैं ना लेबर, तगड़ा रहता है उनका काम। हमारे बेचारा इंसान घिसता ही जाता है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का, एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम क्या रहता है, सबसे पहले तो नए नए टैलेंट को अक्वायर करो। तुमने देखा होगा ना, टैलेंट एक्विजिशन नाम सुना होगा तुमने, हम टैलेंट अक्वायर करते हैं वगैरह वगैरह, नाचने के लिए, ड्रामा के लिए, डांस के लिए, रोने के लिए, बॉम्बे बुलाने के लिए, दुखड़ा सुनाने के लिए, कहानियां बताने के लिए, वो सारी चीजें यहाँ पर भी होती है। डीआईडी देखा है किसी ने, डीआईडी या कोई भी रियलिटी शो? कोई इंसान मस्त सुरीली आवाज में भी गा रहा हो, नहीं तुम में कुछ कमी हो गई, अगले साल आना सुरताल नहीं, और एक आदमी फटी आवाज में गा रहा है, करके भी गा रहा है, उसने बोला मैं बहुत गरीब हूं, आजा बॉम्बे तू आजा। मतलब उनका तो अजीब ही चल रहा था, आजा बॉम्बे। और वो कौन है, कक्कर, क्या नाम है उसका, नेहा का, वो हर चीज पर होती है। मतलब उसको बोले आज मैंने खाना नहीं खाया, रोना चालू। अरे उपवास हो सकता है मेरा, नहीं खाया होगा मैंने खाना, रोना चालू उस लड़की का। सबको बॉम्बे लेकर आ गई, पॉपुलेशन आधी बॉम्बे की, वो अकेली बढ़ा रही है, वो रो रही, वहां जा बॉम्बे। वो बोलता चला मैं बॉम्बे में ही रहता हूँ। हद चल रहा है उस लड़की का, कुछ अजीब ही है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम रहता है कि टैलेंट अक्वायर किया जाए, टू अक्वायर एंड शार्पन द टैलेंट। ठीक है, टैलेंट को खोजो और उसको इतना घिस दो। यहां पे देखो उन्होंने बोल भी दिया, शार्प। शार्प कैसे करते हैं इंसान को, घिस कर। पेंसिल कैसे शार्प करते हो तुम, घिस कर। बोल रहे साले कि हम घिस देंगे तुम्हारे को पूरी तरीके से। अक्वायर करो एंड शार्प करो उसका टैलेंट, समझ में आया। सेकंड है डेवलप द जनरल एबिलिटी एज ए इंडिविजुअल। पहले जब तुम, अच्छा अथर्व को पहली बार इंडस्ट्री में काम किया है, जब तू पहली बार गया होगा, वहां पे जब तूने काम करना चालू किया होगा और जब तू वहां से निकला, तेरे अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आया होगा। तेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी, बात करने के तरीके में, बैठने के तरीके में, हर चीज को लेकर चेंज आया होगा। पहले कैसे भी चले जाता था इंसान, लेकिन देखते देखते सीख जाता है। तो ये क्या बोल रहा है, एचआर डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम यही रहता है, डेवलप जनरल एबिलिटीज भी बढ़ाना। देखो टैलेंट को अक्वायर करके उसको घिस देना है, नहीं शार्प करना, वो तो काम है ही हमारा, लेकिन उसके अंदर जो जनरल एबिलिटीज है ना, एज ए इंडिविजुअल, वो भी निकालना, उभार के निकालना। कॉर्पोरेट एटिकेट्स, मैनर्स वगैरह, कैसे किसी से बात करते हैं, शिद्दत से रहते हैं। अभी तुम लोग जाओ एक बार बैंक वगैरह में या फिर कोई इंडस्ट्री में काम करो, तुम्हारा रहन सहन का तरीका ही बदल जाता है। फाउंडेशन के बच्चे मैं देखता हूँ, वो बेंच पर पैर रख के बैठते हैं, मतलब सामने भी बैठे हो ना तो इस तरीके से पैर लेकर बैठे रहते हैं। अब उनको कुछ फील ही नहीं होता, और हमें मालूम है कि वो डिसरिस्पेक्टफुल वे में नहीं बैठ रहे, उनको आदत ही है इस तरीके से बैठने की। स्कूल के अंदर बैक बेंचर्स रहते हैं ऐसे ही, सारे बैक बेंचर्स कॉमर्स में है आज, फ्रंट बेंचर सब साइंस में चले गए, उनको समझ में नहीं आता। लेकिन एक दिन भी अगर ऑफिस में बैठ गए इस तरीके से, तो बराबर आपको लाइन पे ले आते हैं वो। तो ये जनरल एबिलिटीज तुम्हारे अंदर एज ए इंडिविजुअल ट्रीट कर रहे हैं। मैं ऑफिस में जब था ना, मेरे को इतना डर बैठ चुका था मोबाइल यूज करने का कि मान लो इंपॉर्टेंट कॉल भी रहता था तो कभी मैं देखता नहीं था। मतलब वहां पर इतना स्ट्रिक्ट पॉलिसी रहती है, तो आपके वर्क पे ज्यादा फोकस होता है। तो तुम्हारे अंदर जनरल एबिलिटीज भी लेते हैं। पहला क्या करते हैं, एक्विजिशन ऑफ टैलेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम क्या है, एक्विजिशन एंड शार्पनिंग ऑफ टैलेंट। सेकंड इज डेवलप जनरल एबिलिटीज। तीसरा, आइडेंटिफाई एंड मेक यूज ऑफ देयर ओन इनर पोटेंशियल्स। इनके अंदर जो प्रतिभाएं छुपी हुई थी, सोई हुई थी, उस सोई हुई प्रतिभा को जगाना, ये काम रहता है। जैसे ये काम करता है अपना एचआर डिपार्टमेंट। ये दिवाली के टाइम जिसको रंगोली बनाने आती है, उसके अंदर सोई हुई प्रतिभाओं को उठा के उनसे रंगोलियां बनवाते हैं। तुम जाके देखना, उनका यही काम रहता है। मैं तुमको मजाक नहीं कर रहा। किसी का ड्रीम है कोई बड़ी कंपनी में काम करने का, नहीं, क्या करना है तुमको, ऑनलाइन बिजनेस। तेरे को किधर करना है काम, तूने तो किया है ऑलरेडी एक बार, तेरे को किधर काम करना है भाई, खुद का ऑफिस ओपन करे, प्रैक्टिस करेगा या प्रैक्टिस, तुम कंसल्टेंट, तुम तो डिसाइडेड हो तुम।
कंपनी में जॉब करोगी, फर्म ओपन करेगा, कुछ भी कर सकता है। जो जॉब करने वाला, तुम जॉब करने वाली हो, मार्क माय वर्ड्स, एक साल जब दिवाली का सीजन आएगा, तुम देखना उनका सबसे हाई प्रायोरिटी पर टास्क क्या रहता है, इन लोगों को अक्वायर करने का और इनसे रंगोली बनवाने की। सबसे बड़ा ये कराया तेरे से कुछ? अरे हाँ, मतलब देखो, किसी को बोला जा बना दे तो कोई बनाएगा नहीं। कंपटीशन के थ्रू प्राइस में क्या देते हैं वो तुमको मालूम है क्या? कैडबरी सिल्क देते हैं 150 की, और पूरे ऑफिस में रंगोलियां मंडवा देते हैं तुमसे। एक प्राइस देते हैं फर्स्ट विनर, फर्स्ट वाले को 150 रुपए में पूरा ऑफिस को रंगवा देते हैं वो। ट्रेडिशनल पहन के आओ, एथनिक पहन के आओ। साला हमारे पास थे 3 कपड़े, उसके अंदर भी एथनिक कहां से ढूंढे एक दिन के लिए? फिर छुट्टी मारने का मैं उस दिन। तुम कौन से बैंक में थी? हाँ, वो थोड़े सफिस्टिकेटेड हो गए, वहां इतनी रंगोलियां नहीं बनवाते वो। हाँ, तो फिर अपने को क्या, कौन कौन से गेम रहते हैं उसके अंदर? हाँ, कितने रुपए का? हाँ, अंताक्षरी वगैरह। तो अब सोचो, ये प्रतिभाएं तुम्हारी निकालते हैं वो। यहाँ पे तो देखकर तुमको क्या लगेगा कि मैं जाऊंगा एचआर डिपार्टमेंट में, वहां वो मेरे अंदर की जो प्रतिभाएं आज तक मुझे ही नहीं पता है वो निकाल के देंगे। कुछ नहीं, रंगोली सीख जाओ। जो रंगोली में अच्छा है उसका प्रमोशन बहुत जल्दी होने वाला है, मैं पहले ही बता देता हूं। तुम रंगोलियां बनाओ। क्या कर रहे हो ये सीए में, एक आधा सब्जेक्ट कम कर लो, रंगोली बनाओ। मजाक नहीं कर रहा, तुम जाके देखना, ये सारी चीजें होने वाली है। नेक्स्ट, डेवलप एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर वेयर बाय superior subordinate relationship, teamwork and collaboration, and subunit may lead strengthening healthy work ethos, motivation and pride of employee। ये जो बोल रही है ना सैटरडे को जो होता था, वो बेसिकली ये है। सुपीरियर जो अपने से ऊपर है, सबऑर्डिनेट जो अपने नीचे हैं, इनके साथ तालमेल। जब तुम गेम्स वगैरह खेलते होगे तब तुम थोड़ी सीनियर जूनियर कुछ समझते होगे, उस समय तो तुम गेम पार्टिसिपेट स्पोर्ट्स स्पिरिट्स के साथ खेलते थे। तो यहाँ पर वही बोल रहे कि ऐसा कल्चर बना दिया जाए कि जहां पे सुपीरियर इंफीरियर जितने भी लोग हैं सब एक साथ काम करें। तो इनके 4 काम है, वैसे तो 5वां काम भी है, लिख देता हूं। एग्जामिनर रोक के तुमको फुल मार्क्स दे देगा ये रंगोली, अगर उसने सच में काम किया होगा। ये पीड़ा से मैं भी गया हूँ। कुछ भी चलता है यार ऑफिस में, मैं तुमको बोलता हूँ ना, कुछ भी चलता है ऑफिस के अंदर। तुमको लगता है भयंकर काम हो रहा है। अच्छा, तुमको क्या सपने हैं ऑफिस को लेकर, क्या होता होगा ऑफिस में? तुमको ऐसा ड्रीम लग रहा है ना तुमको जाना है, जानने की कोशिश करते हैं। तुम दोनों ने काम किया ऑफिस में और तुमने भी, बताओ चलो क्या लगता है तुम्हें ऑफिस में क्या मिलने वाला है ऐसा, सैलरी छोड़ के? काम तो रहता ही है, हाँ, पॉकेट में पैसा तो देगा नहीं कोई। नेक्स्ट नहीं, मैं तुम्हारे सपनों पर पानी ऐसे ही फेर दूं पूरा बाल्टी भर के आज के आज, और ये 3 सबूत है, गवाह है मेरे साथ आज। हाँ, और अच्छे कलीग्स रहेंगे, कुछ नहीं, नाग है जो तुम्हें चेहरे पर दिखते कि ये अभी डसेगा मेरे को, और भी जहर वाला नाग, वो तुम्हारे सामने तुम्हारी बुराई करके जाएगा और तुमको पता भी नहीं चलेगा। वो बोलेगा इसको मैंने बताया था, मैनेजर यहाँ खड़ा है, और तुम उसका मुंह देखते रहो, हाँ इसने मेरे को बताया था, गया मेरा प्रमोशन इस साल, घिसना पड़ेगा उतनी सैलरी में। और क्या लगता है तुमको? क्या कम्युनिकेशन? कुछ नहीं, तुम सब कॉफी वाले वहां पे सिर्फ क्या अपनी कैंटीन में बैठे रहोगे तुम लोग, और फुक्कड़ बातें करोगे, है तुलसी बाग पे ये हुआ था, आज यहाँ पे वो हुआ था, गणपति का बंदोबस्त है, मैं कल नहीं आ पाऊंगी, घर पे कितना काम है, सब्जी बनानी है। कुछ कम्युनिकेशन नहीं होता तुम्हारा। और बोलो भाई, 5 साल निकाले हैं ऐसे नर्क में मैंने, है ना, एक नर्क सा हो जाता है वो। और तुम्हें हर सैटरडे को कंपटीशन, कितनी चिड़चिड़ मचती थी अंदर, साला फिर सैटरडे आ गया और ये रुकाएगा हमको। किसी का बर्थडे रहा, तुमको लगे वाह पार्टी सेलिब्रेशन, कुछ नहीं, कॉन्ट्री मांगते हैं तुमसे। मैनेजर का बर्थडे, कॉन्ट्री लाओ, वो भी मेल पर मैसेज, रिमाइंडर पे रिमाइंडर, तुम्हारे 100 रुपए बाकी है, अरे मेरी माँ दे देना, तू तेरे को एचआर डिपार्टमेंट में बिठाया ही क्यों है, बजट सैंक्शन कर। भिखारी भीख मांगना चालू कर देते हैं जब देखो तब। तेरे साथ भी हुआ होगा, मांगा होगा। अरे कोई एग्जिट कर रहा है, वो भी मार्केटिंग टीम वाला जा रहा है, मैं प्रोडक्शन में बैठा हूं, मार्केटिंग वाला जा रहा है, मेरे से पैसे मांग रहा तू। अरे ये तो चंदा मांगने का नया तरीका हो गया मेल पे। हाँ, मना भी नहीं कर सकते। सैलरी में देखते तो 10% चंदा जाता है। बहुत गंदी जिंदगी है।
ठीक है, 4 काम है भाई इनके, एक्वायर करना, शार्पन करना टैलेंट, जनरल एबिलिटीज को अपलिफ्ट करना, तीसरा है तुम्हारे सोए हुए इनर पोटेंशियल को जगाना, एंड लास्ट इज डेवलपिंग अ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर विथ वेयर बाय सुपीरियर, क्या बोलते हैं, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट क्लाइमेट, एथोस और कल्चर के बारे में उन्होंने 2-4 चीजें बोली है। ठीक है, व्हाट शुड बी मैन पावर स्ट्रेटेजी इन दिस रिगार्ड, लास्ट पॉइंट है, बस इतना ही ले रहा हूं। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उन्होंने बोला कि ये काम है उनका, उन्होंने ऊपर क्या बोला, मैन पावर की ये स्ट्रेटजी है, क्या करना है, ये 4 काम करना है, कैसे करेगा वो बता, कैसे करेगा तुम बताओ। सबसे पहली बात तो ये रहेगी कि जो जहां पे बिलोंग करता है उसको वहां पे रखा जाए, यानी कि मैं इंजीनियर हूं और मेरे को अकाउंट्स में डाल दिया, अकाउंट्स में ओपनिंग थी तो चलेगा नहीं, मैं मार्केटिंग में अच्छा हूं, मुझको उन्होंने डाल दिया प्रोडक्शन के अंदर तो चलेगा नहीं, तो प्रॉपर स्टाफिंग करनी पड़ेगी। ये 4 ऑब्जेक्टिव है ना, तुम अचीव करने की बात कर रहे हो, भाई तेरे अंदर सोया हुआ पोटेंशियल है, लेकिन मैंने किया सीएमए है, तू मेरे से इंजीनियरिंग का काम, इतना कितना सोया हुआ पोटेंशियल जगाएगा तू मेरा, समझ, तुमसे बोल रहे चल रॉकेट बना, रॉकेट बना बोल रहे, चल तेरे को कॉफी सुनाई दिया क्या, हाँ वो भी करवाते, तुमको मालूम क्या, सीए ऑफिस में पहले साल तो तुम मजदूर हो, भाई तुमको क्या लगता है सीए सीएमए का मेरे को इतना आइडिया नहीं, सीए ऑफिस में, छोटे सीए ऑफिस में क्या है तुम्हारी हैसियत, तुम सस्ते मजदूर और 2,500 में काम करने वाले। पहले साल तू मेरे लिए चाय भी बनाएगा, कॉफी भी बनाएगा, मेरे लिए बाहर से नाश्ता भी लेकर आएगा, और जेरोक्स वाला नहीं रखूंगा मैं भी, है ना, तू 2,500 में पूरा साल भर में को जेरोक्स मार के देने वाला, तो तुम कहां पे, जापान में क्या होता है, अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ताकि उनका कम्युनिकेशन वगैरह सारी चीजें भी हो जाए, और उनका एक और इसके पीछे ये रीजन होगा कि जो स्टाफ वगैरह है ना उसकी भी बचत हो, और थोड़ा सोशल भी हो जाए, अपने यहाँ नहीं, अपने यहाँ छोटू बन जाता है बेचारा इंसान, क्या सोच के आता है, मैं सीए इंटर क्लियर करके आया, आज से तो मैं मुकेश अंबानी का रिटर्न ही फाइल करूंगा, तू सिर्फ जेरोक्स मारता है उसकी और कुछ भी नहीं करते, तुम मैं बताऊं तुम लोगों को कुछ भी नहीं होता है। 6 महीने तो तुम बोलते हो कि बस शायद यही होती है आर्टिकलशिप, चाय बनाओ, यही करता है सीए, बाद में फिर सडनली तुम्हारे पर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, फिर तुम्हारी फाइनल की क्लासेस चालू हो जाती है, फिर अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते हैं। तो क्या करा जाए, चाय बनाना सीख लो पहले, फटाफट 2 मिनट में चाय बना के, क्योंकि इसका कोई एस्केप नहीं है भाई, चाय तो बना के देनी है उसको, कुछ कुछ ऑफिस में करवाते हैं स्टिल ऐसा। अच्छा, तो इनका क्या कहना था कि ये जो तूने 4 बोला ना, 4 सोई हुई छुपी हुई प्रतिभाएं निकालना वगैरह, एक्विजिशन एंड शार्पनिंग ऑफ टैलेंट, ये कैसे करेगा। पहली चीज उन्होंने बोला प्रॉपर स्टाफिंग, स्टाफिंग मतलब जो जहां बिलोंग करता है उसको वहां पे पुट किया जाए, और दूसरा है इंसेंटिव। ठीक है, अगर ये जैसे लड़की ऑफिस में काम कर रही है, इसको 5,000 रुपए महीना दे रहा, करोगी क्या तुम काम, तुम बोलोगे कौन सा टैलेंट मेरे अंदर से जगा रहे हैं जिसका मेरे को 5,000 मिल रहा है। तो 2 चीजें बहुत ज्यादा इसेंशियल, पहला है स्टाफिंग और दूसरा है इंसेंटिव, यही यहां पर इन्होंने बोला है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंक्लूड असेसिंग स्टाफिंग नीड इन द लाइट ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेटेड एंड डेवलपिंग अ स्टाफिंग प्लान फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, यानी तुम्हारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से तुम्हें कितना स्टाफ लगने वाला है, सबसे पहले तो वो पता करो, बाद में जो स्टाफ रखा है ना उसको उसकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से इंसेंटिव भी दो। The compensation and incentive plan necessary to motivate technically skilled employee and manager also need to be kept in view in connection with staffing planning. The basic policy in that respect is to be that of linking corporate earning with individual benefit. क्या बोल रहे हैं ये, 2 चीजें बोली इन्होंने। पहली चीज बोली एक प्रॉपर स्टाफिंग, तुम्हारी स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंगली एक प्रॉपर स्टाफिंग करो, और उस स्टाफ को उनकी एबिलिटी के हिसाब से पेमेंट, कंपेंसेशन और इंसेंटिव्स दो। बस 2 ही चीजें बोले। 4 चीजें जो तुम्हें ऊपर की अचीव करनी थी वो कैसे अचीव करोगे, ये स्टाफिंग नीड और इंसेंटिव के थ्रू। ये पूरा का पूरा एक क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार आया है, 2 बार, समझा। चलो भाई फिर आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, कि लेना है, चाय पिला के लूं, ऐसे मत देखो, तुम डिसाइड करो और मेरे को बोलो। चलो भाई बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा बाय बोलो, आवाज यहां तक आनी चाहिए इसमें।
भगाने पे तो तुले हुए रहते हो तुम। चलो बाय।